चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। और आज की क्लास हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो क्या है, पहला प्रश्न ये आया है हमारे खुशहाल जी से। इनका ये था कि भाई शनि और गुरु से को बेस बना के प्रिडिक्शन। देखिए, ये जो टेक्निक थी ना, इसमें क्या था ना, डॉक्टर के एन राव, उनकी इसमें पूरी किताब भी है। ठीक है ना। और उनका मतलब एक उन्होंने ऐसा टेक्निक बनाया होता है जिसमें वो ये मानते थे कि जितने भी आपके छोटे छोटे रोजमर्रा के इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है ना, तो ये क्या होता है ना कि ये रेंज होती है। रेंज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि जैसे 2 दिन में चंद्रमा बदल रहा है। ये बुध है। बुध जो है, ये 28 दिन से 43 दिन के बीच में बदलता है। ऐसे ही मंगल का भी यही हाल रहता है। मंगल भी लगभग लगभग 45 दिन में बदलता है। ठीक है ना। तो ये जो सारे जो बदलने का है, ये जितने जल्दी ग्रह बदलते हैं, सूर्य जैसे 1 महीने में बदलता है अपनी राशि। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये बताया गया कि इनकी गति अनुसार हमें रिजल्ट्स जो है जीवन में मिलते हैं। और जो 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 बड़े ग्रह होते हैं, जिसमें 4 ग्रह बड़े मेन हैं, ठीक है ना, और उसमें भी जो देने वाले ग्रह हैं, या कह लो कि जो आपको जीवन की बहुत सारी चीजें समझाने वाले जो जो ग्रह हैं, वो हैं गुरु और शनि। तो क्या है ना, शनि आपको बेसिकली एक तरह से स्ट्रगल देता है। ठीक है। आपको टफ टाइम देता है। ठीक है। मगर आप जीवात्मा है। ठीक है। तो अगर आप जीवात्मा है और अगर आपका गुरु अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आप शनि के दिए हुए जो आप कह लो कि एक तरह से टफ टाइम है, उसमें आप परेशान नहीं होगे। ठीक है। और इसमें बड़े बड़े जो इवेंट्स, महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं जीवन के, जैसे गुरु से जुड़ा हुआ इवेंट क्या है, जैसे आज इंसान की पूरी गृहस्थी है। अब जिस कुंडली में मान लो किसी व्यक्ति का गुरु खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उस कुंडली के अंदर गुरु से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, देखो गुरु से जुड़ा क्या क्या है। एक तो गुरु से जुड़ा हुआ आपका परिवार है। ठीक है ना। गुरु से जुड़ी हुई गृहस्थी है। गुरु से जुड़ा हुआ आपका अन्न है, अनाज है, आपकी पाठ पूजा, आपके स्पिरिचुअल गोल्स। हम मनुष्यों को अभी तो माइंडसेट ऐसा दे दिया गया है कि चलो जी, पैदा हुए हो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अगर आपकी इच्छाएं कम हो, तो सभी मनुष्यों के अंदर भगवान ने एक चीज देखी, दे के भेजी कि सबको एक लिमिटेड सी भूख ही लगती है। आप एक करोड़पति भी उतना ही खाना खाएगा एंड ऑफ द डे, और एक गरीब आदमी भी उतना ही खाएगा। एक लिमिट है खाने की। और एक दिन में आप जितना खा सकते हो उतना ही खा सकते हो। ठीक है ना। तो देर इज सेट, प्रकृति के नियम है। तो वो इतनी जरूरतें हमने अपनी बढ़ा ली हैं। वो ज़रूरतें जो हैं बेसिकली अगर हम ना बढ़ाएं, तो हमारी जो जुपिटर वाला जो सारा सिस्टम है, देखो पहले के ऋषि मुनि होते थे, बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये जो सादा जीवन उच्च विचार है, ये आपको जुपिटर से मिलता है। और ये आपको जब मिल जाता है, इसको हम विजडम भी बोलते हैं। विजडम मतलब इंसान को ये बात समझ आती है कि मेरा जन्म केवल पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है। और बाकी की जो सारी चीजें जो वहम में हम में कि हमने किया, मैं अब मान लो खुशहाल बोले कि मैंने शादी करी, अरे भाई तूने नहीं करी शादी, तेरे शरीर ने शादी करी। इंद्रियों का वेग है, हार्मोनल वेग है, सामाजिक प्रेशर है। ठीक है ना। गुरु समाज है, समाज का प्रेशर है। और जब तेरी गृहस्थी बसी उस समाज के प्रेशर में, ठीक है ना, तो समाज के जो प्रेशर को ये सब गुरु लेके आता है आपके पास। और समाज का जो मतलब समाज में जो मनुष्य को एक प्रॉपर जो आइडियल वे है रहने का, देखो हर तरह का मनुष्य है समाज में। गुंडे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर तरह की जीवात्मा है, मगर दो टाइप ऑफ जीवात्मा वो किस निर्धारित हो रही है, आपके जुपिटर से निर्धारित हो रही है। हम कहते हैं ना एक इंसान घटिया इंसान है, वो घटिया इंसान कैसे कोई घटिया इंसान हो सकता है? वैल्यूज की कमी है। तो ये जो वैल्यूज होती है किसी इंसान में, वैल्यूज संस्कार कम होते हैं, या वो उसके उसके साथ वो लिंक नहीं करना चाहता। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, अब जैसे हमारे पास भी जैसे कई सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ जो होते हैं बेसिकली वो, उनके लिए पता नहीं ज्योतिष क्या ही है, मतलब बड़े इमोशन के साथ आते हैं कि पढ़ना है, ये करना है, मतलब पूरा जी जान से ताकत लगा के पढ़ रहे होते हैं, क्यों इमोशनली कनेक्टेड है। और कुछ ऐसे होते हैं कि सर डिग्री दे दो, दिलवा दो, ऐसे कर दो, ऐसी बातें भी लोग करते हैं आके। ठीक है ना। हालांकि वी डोंट एंटरटेन दैट। ठीक है। नहीं तो अगर वो एंटरटेन करना होता तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वालों के अंदर भी एग्जाम क्यों लेता हूँ? इसीलिए लेता हूँ कि कोई ऐसी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। तो ये वैल्यू सिस्टम जो है, ये आपको कौन देगा? आपका गुरु देगा।
आज की डेट में आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हो, ये आपके जुपिटर के कारण आप बैठे हो। और शनि जो है वो क्या दे रहा है आपको, आपके जीवन के अंदर आपके स्ट्रगल्स दे रहा है। शनि स्ट्रगल देता है। हम ये मान के चलें, हम कहते हैं हम मनुष्यों का जीवन कैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ईसीजी मशीन की तरह यूं घूमता है। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। ठीक है ना? ये जो ऊपर नीचे वाला जो कंसेप्ट है, कभी खुशी कभी गम वाला जो कंसेप्ट है, ये शनि और गुरु के कारण ही चल रहा होता है। मगर सवाल ये है कि अगर आप कहोगे सर ये तो ऐसा चलता है, अब फिर भी कैसे खुश रहे, फिर भी हम कैसे आनंदित रहे? अब यहाँ पर क्या है कि जुपिटर कितना प्रभावशाली है, और अगर नहीं तुम्हारा प्रभावशाली, तो किसी ऐसे व्यक्ति के टच में रहो जिससे तुम कुछ सीखो। गुरु तो तुम्हारा कोई भी हो सकता है। उस गुरु से कुछ ऐसा ले लो कि जिसके कारण तुम जो है, सबसे पहले तुम्हारा ये तुम्हें समझ आए कि तुम जो है मनुष्य हो। और तुम पैसा वैसा ये आ जाएगा, वो एक बाय प्रोडक्ट है, अगर तुम धर्म अनुसार तुम जीवन को जीना सीखते हो तो। मगर ये होता नहीं है। जीवन धर्म अनुसार नहीं चलता किसी का भी। इंसान इंद्रियों के वेग में गलतियां करता है, गलतियां करते करते फिर सीखता है, फिर वो रिश्तों में भी जुड़ता है। ठीक है ना? फिर हम कहते हैं कि मेरी भी तो पत्नी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसे है, मेरा ये ऐसा, मेरा ढिमका ये मतलब हमने ना वहां पे भी अपनी फंसा दी जाके। तो ये जो अपनी आपने जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये आपके दुखों का कारण है। अभी समझ आई बात? इसलिए गुरु और शनि का रोल इतना ज्यादा है तुम्हारे पे। एक आदमी, देखो, एक आदमी खुश है तो खुश है, वो कैसे है? अगर शनि जो है आपने सेट कर लिया, तो शनि आपको क्या कहेगा? एक तो होता है कि आपके कस के थप्पड़ पड़े, एक होता है आपको थप्पड़ का वेग कम हो जाए। ठीक है ना? तो ये शनि से आपकी सेटिंग है। आपके स्ट्रगल्स को कम करने के लिए सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ से अपने जो जुपिटर को घुमाना पड़ेगा, इसका लेवल ऊपर लेके जाओ। ठीक है ना? मान लो दो तरह के कलर्स हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर, या दो तरह की एनर्जीज हैं तुम्हारी बॉडी में। तो ये जो है, ये येलो कलर की एनर्जी होती है जुपिटर की, जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये जो दुख है, ये आपको कुछ लगेंगे नहीं। ये आपको सारे दुख जो है छोटे छोटे छोटे, फिर ये आपको अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है। इस अब क्या होता है ना, कई बार छोटी छोटी बातों पे जैसे मदर्स बोलते हैं ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। ओ भाई, तुम क्यों बोल रहे हो पढ़ता नहीं है? और एक बहुत सारे हमको वो भी दे दिए जाते हैं चीजें, हमारे को ये बता दिया गया है मेहनत करनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मतलब ऐसे 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 हमारे को नियम दे दिए गए हैं कि जिसके कारण हम समाज के उस जो कोलू का बैल वाला सिस्टम है उसमें फंस जाए। और कोलू के बैल वाले सिस्टम में तो तुम सब फंसे हुए हो। ठीक है? निकलोगे तभी जब जुपिटर की समझ आ जाए। और जुपिटर की समझ आने का मतलब है कि तुम्हारे को ये बात समझ आए कि तुम ये नहीं कि रोज ही अपनी कुंडलियां खोल के बैठे हो, रोज ही देखे जा रहे हो कि अरे मेरे साथ अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे किस बात का डर? आपको डर होना ही नहीं चाहिए। आप ये कहो, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि आपके तीन तरह के ब्रेन्स होते हैं। उसके अंदर जो आपका रेक्टाइल ब्रेन, जो ये पीछे वाला ब्रेन होता है, ठीक है, जो आपका तीनों प्रोसेस, आपका रेस्पिरेशन, आपका ये एक्सक्रीशन, और आपका डाइजेशन, तीन तीन प्रोसेस होते हैं। ये अपने आप आपका शरीर चला रहा है। और आप तो इतने आलसी हो कि आप सो जाओ रात को और सोचो कि यार अभी सांस लेने का मन है, तो सुबह उठो ही ना। लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि रात को सांस लेना भूल गए थे, सुबह सुबह फिर खड़े हैं भगवान के पास, प्रभु सिर्फ 10 सेकंड के लिए तुम ली थी, आपने तो मेरे प्राण ले लिए। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। आलस इतना जबरदस्त है लोगों में। ठीक है ना? तो भगवान ने ये सारे डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए। तुम्हारी बॉडी मल मूत्र अपने आप त्याग देती है। ठीक है? अब मल मूत्र दो तरह के होते हैं। एक तुम मेंटल वाला नहीं त्यागते, एक फिजिकल होता है, वो बॉडी त्याग त्याग करवा देती है। मगर तुम मेंटल वाला भी त्यागना सीख जाओ, तो सबसे पहले भगवान जा कहाँ आएंगे? क्लीनलीनेस, जहाँ पे सफाई होगी। वो क्या है? मेंटल। मेंटल क्या है? ये सब, ये गंदगी कैसे आती है, क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी, थॉट्स। इन थॉट्स ने तुम्हारी पूरे दिन के अंदर ऐसी तैसी कर रखी होती है। तुम अगर ओवर थिंकिंग की जगह पे, अगर तुम रियली, मैं बता रहा हूँ, तुम अगर ये बोलो कि सोचना, जैसे थॉट आया तुमने कहा राधा 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 राधा, प्रेमानंद जी की फोटो लगा लो, पर्स में रख लो, आसपास पोस्टर लगा लो, जो मर्जी करो। ठीक है ना? राधा 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 राधा, थोड़ा सा अभी आदत नहीं है?
आलस है थोड़ा, राधा 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 करते रहो, राधा राधा, वेले बैठे हो राधा राधा कर लो, और कुछ नहीं, कर्म कट रहे हैं। ओवर थिंकिंग से ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ किया है, खुद अपने ऊपर आजमाया है, और डंके की चोट पे आजमाया है, मैं सही बता रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज, वैसे तो मैं कभी जीवन में उनसे नहीं मिला, परंतु उनको देखने मात्र से जो ऊर्जाएं मिलती हैं और जो एनर्जीज आती हैं, वो देखने मात्र से ही ऐसा तेज है। ठीक है ना। आप मिल लोगे तो बात ही अलग है। परंतु उनके शब्दों का प्रभाव इंसान को यूट्यूब के माध्यम से भी फील होता है। ठीक है ना। ये कितनी गजब की बात है, ये एनर्जीज हैं। ना तुम जानो प्रेमानंद जी को, ना मैं जानू, ना तुम मिले, ना तुमने देखा, ना मैंने देखा, पर वो व्यक्ति जो फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरह की ऊर्जाएं हमारे हमारे कहाँ भेज रहा है, हमारे यूनिवर्स में भेज रहा है। अब यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ जब तुम मैपिंग कर दोगे, किनकी, ग्रहों की, जब आपकी ग्रहों की मैपिंग यूनिवर्स की इन एनर्जीज के साथ होनी सीख लोगे, तो तुम्हारा ज्योतिष जो है मुकम्मल होना शुरू होगा। ठीक है ना। और ज्योतिष के अंदर से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी अचानक से थर्ड आई बोलती है, कुछ बोल, मतलब मूड में होता है बंदा, एक बोलते हैं माइंड वेव, ब्रेन वेव जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। आपकी ब्रेन वेव होती है, वो ब्रेन वेव आपको कब आएगी पता है? जब आपको हर ग्रह की एनर्जी समझ आएगी। जैसे मैंने आपको शनि समझाया अभी, फिर मैंने आपको गुरु समझाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि दोनों ग्रहों के को अगर बैलेंस करना है तो गुरु का लेवल अगर तुम थोड़ा सा बढ़ाओगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा एज अ रिजल्ट, शनि जो है वो तुम्हारे को आसान लगने लगेगा। शनि का काम है ट्रबल्स देना तुम्हारे को, इन द सेंस तुम्हारे को कार्मिक लेवल पे सेट करना। ठीक है ना। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, भले ही वो कर रहा हो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं पता लगेगा, जाने अनजाने कैसे ऐसे वैसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा छोटा मोटा छोटा मोटा किसी ना किसी लेवल पे गलत गलत कर्म हो रहा है। गलत कर्म तो वहां पर भी है जब कर्म को ना करना वो भी गलत कर्म है, किसी कर्म को टाइम से ना करना वो भी गलत कर्म है। ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म लेवल पे आप समझिए कि ये एनर्जीज आपके जीवन में आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अगर मतलब ये पता लग जाए कि ये एनर्जी मेरी पूरी कुंडली के अंदर, जैसे हमने गुरु और शनि की बात कर रहे थे अभी, अब गुरु को ट्विक करो, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अभी जैसे फॉर एग्जांपल गुरु को आप सीधा, मैंने जैसे अनुज के केस में हमने फॉर एग्जांपल समझा कि उचका कर देते हैं जी, कैसे करेंगे, उठा के उसको सेकंड हाउस पे ले गए, उसके यहाँ पे गले की चेन पहना दी। ठीक है ना। वो क्यों उसके वो ये इफेक्ट तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये उसको मिल रहा है इफेक्ट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उसकी लगन एक स्पेसिफिक लगन है। उस लगन में अगर गुरु की सेटिंग करनी है तो ऐसे करनी है। प्रोसेस समझ आया? तो तुम्हारी भी लगन के अंदर गुरु की सेटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, अब बताओ। अगर तुम अपने लगन में गुरु की सेटिंग कर लो, तो भाई साहब तुम्हारा गुरु तो देखो पूरे पृथ्वी को भी 25 गुना पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी को भी बहुत सारे जो मतलब संकट आते हैं स्पेस से हमारी तरफ, मीटियोइड्स, बहुत सारी चीजें गिरती है जो, उन सबको अपने अंदर संजो लेता है। ठीक है ना। और गुरु का वैसे भी जीवन में आपकी काम ही यही है कि वो आपको अपनी एक एडवाइस मात्र से बचा के ले जाता है ना। तो आपका संकट कट गया। आपको बात नहीं समझ आ रही कि क्या करूं, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, एक वो गुरु कहता है ये कर लेना यार, बात खत्म, हो गया काम। ऐसे होता है। तो आप गुरु को सेट करो अपनी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी आधी जिंदगी सेट हो जाएगी। सही बता रहा हूँ। और हर कुंडली में अलग सेटिंग होगी। कैसे करेंगे सर गुरु को? अनुज जी, इनको सेटिंग बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। इनकी लगन जो है फॉर एग्जाम्पल, मीना जी आपकी लगन वृषभ लगन है ना। जी, वृषभ लगन है। तो आपके फॉर एग्जाम्पल जन्म कुंडली में गुरु कौन सी कहाँ बैठा हुआ है ये बताइए। याद नहीं है आपको? कोई बात नहीं, आप एक नहीं। काम, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर अनुज जी को आप अपना जरा डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बता दीजिएगा, वो बना के रखेंगे। आपकी एक कुंडली सबकी यहाँ पे अनुज जी के पास रहती है। ठीक है ना। जी तो वो जी। दिखा दिखा देते हैं तो हम देख लेते हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे अगर बिना देखे बता देता हूँ, अगर सेट करना हो तो आपको, अगर आप अपने गुरु को थर्ड हाउस में ले जाओ, मान लो आप एक सोने का ब्रेसलेट पहन लो, गोल्ड का ब्रेसलेट या पतली सी कोई तार पहन लो।
या और कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में जो है आप उसको पहन लो। छोटी सी रिंग भी पहन सकते हो, रिंग विल ऑल्सो वर्क इन द राइट हैंड, गोल्ड की रिंग। ठीक है ना, वो आपका जुपिटर सेट कर देगी। मगर इसको अभी उपाय के तौर पे मत कंसिडर करो, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है हमारे पास अभी। आप पहले अनुज जी को डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज दो, हम इसको एक बार रिकंसिडर करेंगे। बट मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है, कैसे दिया है। अब हमने क्या किया है बेसिकली, कि गुरु को गुरु के तत्व द्वारा, गुरु को गुरु के तत्व द्वारा हमने हमारे जो हमारी कुंडली है हमारी, ये जो इसको जो बोलते हैं हम, हमारा क्या बोलते हैं इसको, फिर बॉडी, अ, शरीर, स्थूल शरीर। अरे शरीर नहीं, क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। बर्थ चार्ट। अरे बर्थ चार्ट नहीं यार, तुम्हारा ये जो फिजिकल बॉडी की कुंडली होती है। काल पुरुष। हाँ काल जागृत पुरुष की की, काल 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 पुरुष पुरुष की की। कुंडली। हाँ काल पुरुष की कुंडली पे हम इसको सेट करते हैं, बस सिंपल है। ठीक है ना, मगर कोई बात नहीं अभी, ये एक तरीका है, मैं आपको इसमें और इन डेप्थ बता दूंगा। मीना जी आप चिंता मत कीजिए। बाकी के लोग समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुरु और शनि शनि का सेटिंग देखो, दुख तो तुम्हारे जीवन में आना है। ठीक है ना, अब तुमने रो के उसको देखना है, या फिर तुमने उसको हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे तुम एक्सेप्टेंस लेके आ जाते हो, तुम कहते हो अरे यार चल कोई बात नहीं, जो है जैसा है, तुरंत एनर्जी जो है तुरंत खिसक के ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, यही आपका जो मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र के पास चली जाती है। तो मणिपुर चक्र कैसा है, वो है बेपरवाह। ठीक है ना, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। तो बेपरवाह है। बेपरवाह मतलब यार ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको सारे रिजल्ट्स जो आपके जीवन में तभी मिलेंगे। देखो आपने मान लीजिए आप गए, आपने एक कर्म किया, फिर उसके बाद आप उस कर्म के अब फल की चिंता कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। वहां पे आप प्री लिविंग अप्लाई कर देते हो, आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो। ओवर थिंकिंग सबसे घातक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। आपको पूरे आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर रखा है हम लोग जाने अनजाने के अंदर। ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ले आता है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को जब तक हटाओगे नहीं, जन्म कुंडली के ग्रह रिजल्ट कैसे देंगे तुम्हें। खुद ही तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हो अंदर बैठे बैठे। सोचो, तुम्हारे अंदर ही कुड़कुड़ चल रही होती है। खुशहाल बोल रहा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ऐसा तो ना हो जाए, फिर वैसा तो ना हो जाए, क्या हुआ जाए। अच्छा, अभी खुशहाल है कहाँ पे, झालावाड़ में बैठे हैं जी। क्या बात है। हाँ होना चाहिए था, इंदौर होना चाहिए था जी, क्यों नहीं है जी। सोचो, बस कुड़कुड़ कुड़कुड़ पहले चल रही है। अब वो तो होनी है। शनि शनि प्रधान व्यक्ति है भाई, उनका अधिकार है। ठीक है ना, उनका क्षेत्र है वो। अब शनि प्रधान व्यक्ति को उस एनर्जी के हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा। मंगल का धमाका दो इसको। ठीक है ना, इसको मंगल का धमाका चाहिए। जब मंगल का धमाका शनि को मिलता है तब ये हिलता है। ठीक है ना, तो इसको तो ये है कि इसके ऊपर जब तक मुसीबत पड़ेगी नहीं तब तक ये सुधरेगा ही नहीं। इसका गेम ही उल्टा चल रहा है। ये कह रहा है कि भगवान तुम अपना देखो, जब मुसीबत आए तो मेरे को बता देना, मैं फिर सोचूंगा क्या करना है। बाकी प्री हम ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं। ठीक है ना, बता देना आप, जब मुसीबत भेजो तो देखेंगे, फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। ऐसा है। ये शनि वालों का ये होता है, माहौल अलग ही लेवल पे चलता है इनका। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता। आप प्री लिविंग भी मत कीजिए, और एज वेल एज जो है, आप ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, एक होती है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है ना, मतलब आदमी जो है एनालिसिस ही करता रहता है। एनालिसिस ही चल रहा है, एनालिसिस ही चल रहा है, एनालिसिस को छोड़ो। आप कर्म क्षेत्र में उतर जाओ। जब तक आप कर्म क्षेत्र में नहीं उतरोगे, और अपनी कुंडली को तो बिल्कुल साइड में रख दो, आप अपनी जन्म कुंडली को खुद को भूल जाओ। और आप ये सोचो कि जब आप रोज एक क्लास में आते हैं, तो आज आपको क्या जबरदस्त एक नई चीज सीखने को मिली। ठीक है ना, अभी क्लियर होगी अभी गुरु और शनि वाली बात। और ये चीज इसके लिए ना फोकस चाहिए। अब आप कहो कि मैं आज इतना सा गुरु लेके जा रहा हूँ इस क्लास से, फिर थोड़ा सा गुरु और लेके जा रहा हूँ। गुरु बहुत बड़े हैं, गुरु ज्ञान का भंडार है, कितना ले जाओगे तुम तो मनुष्य हो छोटे से। ठीक है ना, तुम रोज थोड़ा थोड़ा बटोरो। तो जब ये आने लगेगा तो तुम्हारे को मेरी बातें समझ आने लगेंगी। मेरी बातें ऐसे समझ भी नहीं आएंगी, ये भी बता देता हूँ। मेरी बातें उसी को समझ आती हैं जिसको समझ एक्चुअल में वहां से, उसके लिए वो रास्ते खुले होते हैं। ऊपर से यूनिवर्स बोल रहा होता है कि अरे सुन ले यार, रोज बोल रहा है, सुनता ही नहीं हो। ऐसा होता है। ठीक है ना, अगर मैं अपनी कुंडली खोल के बैठ जाऊंगा तो पागल ही हो जाऊंगा फिर तो।
कोई कुंडली उंडली नहीं देखनी, मेरे को सालों हो गए देखे हुए। ठीक है ना? सोचो इन चीजों को। आपको उसमें नहीं पड़ना, आपको अपना कर्म करना है, और कर्म करने के बाद उस रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। भाड़ में गया, एनर्जी शिफ्ट, नई स्वादिष्टान पे, मैंने नहीं किया, मेरी नहीं है वो, मेरा रिजल्ट नहीं है वो। ऐसा है, दो दो चक्र पार ना। पहले किया, पहले क्या बोलते थे, हाय मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। फिर मेरा क्लियर हो जाता है गलती से, मैंने क्लियर किया, फिर घमंड की एंट्री होती है। मैंने क्लियर कर लिया, अरे इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, फिर मैं आ जाता है थोड़ा सा। मगर यहाँ से भी ऊपर चले जाओ कि भगवान, चलो आपने एक आशीर्वाद, वो अपॉर्चुनिटी दी, हमने आशीर्वाद स्वरूप इंटरव्यू दिया, जो बाकी करना वो कर लेना। ऐसा माहौल अगर आप रखोगे तो आप बिल्कुल वो लेवल मेंटेन कर लोगे। फिर आपको ये पता लगेगा, आप अवेकनिंग तौर पे देख पाओगे कि जो भैया, सिंपल सी बात है, अगर तुमको आज कुछ अच्छा सुख अनुभव हुआ, आज अगर तुम अच्छा फील कर रहे हो, तो डाउन द लाइन ये मान के चलो, पीछे पीछे दुख है। और अगर तुम दुखी फील कर रहे हो आज की डेट में, ठीक है ना, तो पीछे पीछे सुख है। और अगर तुम बिल्कुल मध्य में चल रहे हो, मध्य में चल रहे हो, इसका मतलब तुम गुरुकुल से प्रेरित जीवन को जी रहे हो, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, तुमने अपना कर्म किया, उसके बाद भगवान को बोला, ओके यू टेक केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट कंसर्न। बस ये चीज जब इस ये चीज, ये स्पेस जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो कुंडली के अंदर हमारे ग्रह काम करते हैं। समझ आई बात? मान ले डॉक्टर है, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना है, और बच्चा ऊंचा ऊंचा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, हिले जा रहा है ऊपर, तो डॉक्टर क्या इंजेक्शन लगा लेगा भाई? तो हमारी हालत एग्जैक्टली बच्चे जैसी है। भगवान हमें देने चाह रहा है, वो आता है थाली लेके, ले बेटा अनुज ये ले ले। अनुज अभी खुद ही घबराया हुआ है, खुद ही डरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो हो गया, अरे अरे ले जाओ, ये नहीं चाहिए थाली, इससे बड़ी मांगी थी। मतलब हर आदमी अपने तरह के कलेश में है। इतना तो मेरे पास है, इतना नहीं चाहिए। वो मतलब आपका थॉट प्रोसेस सोचो कि आप शांति नहीं बैठ रहे हो। आपको ये नहीं है कि आपको जो मिल रहा है, हमने कहा, ठीक है यार, हो गया, बस बात खत्म, थैंक यू बोलो, आगे निकलो। खुश भी नहीं होना और दुखी भी नहीं होना। पर ये इतना आसान नहीं है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे से ऐसे नहीं हैंडल होगा ये चीज। क्लियर हुई बात? अब एक अगला अगला कंसेप्ट और समझते हैं आज, प्रिडिक्शंस के ऊपर ही। हाँ बोलो खुशहाल, तुम बताओ। सर, जैसे आपने अभी प्रीलिमिनरी के ऊपर बताया, और मैनिफेस्टेशन भी, इसमें केवल एक मतलब एक मामूली से धागे का फर्क है इन दोनों चीजों में। हम्म। तो मतलब लाइक हम मैनिफेस्ट अगर करते हैं पॉजिटिवली, अगर किसी चीज को मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स तक उसे हम पहुंचाते हैं हमारे थॉट को, तो वो फिर सिर्फ मैनिफेस्ट होता है। लेकिन वो प्रिलीव कब हो जाता है, जब हम उसको एक्सप्लोर कर देते हैं चार लोगों में, या फिर हम उस चीज को लेकर ज्यादा खुश हो जाते हैं एकदम से, वो प्रिलीव कब हो जाती है हमारी मैनिफेस्टेशन से, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हम्म। देखो, झरना जी, आपकी एंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर चलना जी, लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल। माइक ऑफ करना ना, आवाज आ रहा है पीछे से। हाँ, ठीक। सॉरी सर, तो पता नहीं चला। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था कि देखो, बहुत बारीक सा सिस्टम है। ठीक है, अभी तुमने बोला ना, मैं मैनिफेस्ट करूं, ये पहली बात तो ये बोलना ही नहीं कि मैं, और दूसरी बात क्या होता है, जो तुमने को प्रश्न पूछा, एक हाथ ने क्या किया दूसरे को नहीं पता, दूसरे ने क्या किया इसको नहीं पता। ये सिस्टम होना चाहिए। आदमी इतना लेवल पे सहज हो जाए, और अपनी बातें ऑलवेज, ओनली, देखो जैसे बीज होता है, एक विचार एक बीज की तरह है। तुम उसको जितना अच्छे से ढक के, जितने अच्छे तरीके से अपने पास रखते हो, मैं तो ये भी कहता हूँ कई बार, तुम्हें मैनिफेस्टेशन करना, उस विचार को बड़े प्यार से, तुम दो तीन तरह के पेन रखो, गोल्डन इंक रख लो, कुछ अच्छे अच्छे पेन रखो, उसको अपनी राइटिंग में लिखो, बड़े प्यार से संजो के 90 दिन के लिए उसको किसी अच्छे कपड़े में लपेट के मंदिर में संजो के रखो। उस एनर्जी के साथ जुड़ो, देखो उसे, बस छोड़ दो। ठीक है ना? ये मैनिफेस्ट करने का प्रॉपर तरीका, मगर ये बात तुम्हें ही पता होनी चाहिए इस पूरी दुनिया में। उसके बाद ये नहीं कि तुम देख रहे हो, छोटा भाई भी देख आता है, अरे भैया हुआ नहीं, अरे दीदी भी आई, बहन भी देख रही है, अरे हुआ नहीं खुशहाल। ऐसा नहीं होगा। घर में किसी को कुछ नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, ये दिस इज योर समथिंग,
विच इज बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। बात समझ आई। और प्री लिविंग की जहां तक बात है, जहां ओवर थिंकिंग हुई नहीं, जहां आपने एक चीज को करने के बाद दोबारा उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है ना, तो वहीं से प्री लिविंग का बीज डल जाता है तुरंत। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। क्योंकि फिर क्या है ना, कि मैंने बताया ना, फिर प्री लिविंग ही चलती है। फिर प्री लिविंग बड़ी प्यारी चीज है एक्चुअली, और बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, सोचो तुम। जैसे ये प्री लिविंग की हैबिट पता है कैसी है? जैसे कि तुम में से कभी किसी को स्किन डिजीज हुई है क्या? जैसे किसी को खुजली हो जाती है तो उसको खुजली करने में मजा आता है, ठीक है ना। स्किन डिजीज के अंदर ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है ना। तो ये जो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये वो है, प्री लिविंग इज जस्ट लाइक ए खुजली। आपको, आप गए, बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपने गए इंटरव्यू दिया, या आपने गए कुछ काम किया, उसके बाद उस उधर थॉट नहीं डालना। आप करे हैं, बात खत्म, अपना बेस्ट करे हैं, बात खत्म। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर। और एक दिन में नहीं होगा, एक दो काम और बिगाड़ो। अभी जैसे मैंने बताया है, एक दो काम बनाओ। जब पहला काम बनेगा मेरी बताई हुई टेक्निक से, तो फिर तुमको बनाने आ जाएंगे काम। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है। ध्यान तो हर समय घटित हो रहा है, ध्यान हर समय घटित हो रहा है, मगर सवाल ये कि इस जब ध्यान घटित हो रहा है, इस घटित होते हुए ध्यान का जो घोड़ा है, इस पर तुम्हारी कमांड कितनी है। ठीक है ना। ध्यान तो घटित होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कैसे ना कैसे तो होगा, इस बात को समझ के चलो। गेटिंग माय पॉइंट? एक सेकंड जरा हल्का सा दीजिए। हाँ जी, बातें समझ आई कि हम हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे जो ग्रह हैं वो काम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है कि हमें क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग किसकी करनी है? थॉट्स की करनी है। ये जो क्लटर चल रहा है ना, क्लटर, इसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर रखी है, और इसको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सुबह मेडिटेशन में आना सीखो। सब सो रहे होते हो, नींद बड़ी प्यारी लगती है लोगों को, ठीक है ना, सबको मजा आ रहा होता है। सोचो, कितने टाइम से तुम लोगों ने मेरे को उंगली कर रखी थी सबने, कि सर मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। सिर्फ दो तीन लोग मुश्किल से पहुंचते हैं डेली हालत में। चलो, मेरी अभी एक एक दो दिन यहाँ पे जो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी थी। आज भी मैं कैसे पहुंचा हूँ, मेरी 4 बजे सुबह मॉर्निंग पहुंचना था, मैं शाम को 4 बजे पहुंचा हूँ, 12 घंटे लेट पहुंचा हूँ। ठीक है ना। तो समहाउ बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हुआ? अगला सर। कुछ? हाँ, झरना जी आपका भी सवाल था, बता दीजिए, फिर मैं अगले कंसेप्ट। जी सर। सर मैं पूछ रही थी जैसे कि गोल्ड या कुछ भी जिस तरह से प्लैनेट्स की मटेरियल होती है, जो भी चीजें, वो चीजें हम यूज करने से हम प्लेनेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने मन मर्जी से फिर कुछ चीजें पहन ली, जैसे किसी का थर्ड हाउस पे शनि हो और उसने सिल्वर अपने हाथ में पहन ली, तो इसका मतलब ये कि मून उनका थर्ड हाउस पे ट्रांसफर हो गया। देखो, बात यह है कि आप जो है लग्नेश के साथ उस धातु की कंपैटिबिलिटी देखो। हमने तो एक एग्जांपल दिया है, वो तो कुदरती, कुदरती अनुज के केस में गोल्ड इसको नुकसान नहीं करता। हम्म। हो सकता है इसको गोल्ड नुकसान करता हो, तो इन दैट केस हम इसको पीला धागा पहनाते हैं, लाल धागा पहनाते हैं, काला धागा पहनाते हैं, ब्लू धागा। राहु के लिए नीला धागा होता है। हम्म। ठीक है। तो अलग अलग तरह के धागे, मैं तो धागे प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। हाथ हम्म। पे, पैर पे, या फिर जैसे कहते हैं गले में हल्का सा डालना, जैसे जिस जरूरत है। वो कुदरती अनुज ने अपना दिमाग लगा के वो गोल्ड कर लिया। मैंने गोल्ड रिकमेंड नहीं किया था, और उसको सूट भी कर रहा था। वो बुध उसका लग्नेश है, तो लग्नेश जो है गोल्ड का जो है पन्ना, जो है इस उंगली में, हमेशा छोटी उंगली में पहना जाता है ना गोल्ड के अंदर, तो वो कंपेटेबल है उसके साथ, तो कुदरती चल गया उसका। बस बाकी ये है कि आप लग्नेश को देख लो कि लग्नेश के साथ, अब पता लगे आपका लग्नेश तो शनि है, और आपने क्या नाम है, फॉर एग्जांपल गोल्ड पहन लिया, इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है ना।
आपने वो पहन लिया, कई लोग कॉपर पहन लेते हैं। कॉपर की अंगूठी नहीं पहननी, वो मंगल का धातु में चली जाती है। मंगल की धातु है ना, जब भी आप मूंगा पहनते हो वो हमेशा कॉपर में पहना जाता है, कॉपर की अंगूठी में, रिंग फिंगर के अंदर, इस वाली फिंगर में जो होती है, इसमें इसमें पहना जाता है। सिंपल है। तो ये प्रॉपर ये सारा सिस्टम बताया गया है। यहाँ पे नर्व्स के साथ कनेक्शन है इन सारे ग्रहों का, और ये नर्व्स का जो कनेक्शन है ये हमारी पाम में बताया गया है। जैसे इधर जो होता है ये हमारा जुपिटर होता है, इधर हमारा सैटर्न होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, इधर हमारा सूर्य है, ठीक है, इधर हमारा बुध है, ठीक है, इस तरफ जो ये जो है ये पूरा रीजन हमारा शुक्र का रीजन है, इधर जो है हमारा, ठीक है ना, ये आपका ये वाला रीजन आता है, अपर मार्स लोअर मार्स, ठीक है ना, इधर, और ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है ना, और इधर ही बीच में मून का रीजन भी आता है, ठीक है ना, चंद्रमा का रीजन भी आता है। तो ये सारे अलग अलग रीजन्स बटे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पे ऊपर जो है हल्का सा बुध के नीचे जो है ये अपर मार्स है, इधर जो है लोअर मार्स है, ठीक है ना। मतलब ये इस तरह से विभाजन है, और ये पूरा साइंटिफिक विभाजन है, ये सामुद्रिक शास्त्र के अंदर सारा दिया गया है, ठीक है। और हाथ जो है, हाथ के अंदर जितनी आपकी रेखाएं ज्यादा होती हैं उतना ही आप जो है ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। आप ये मान के चलिए, आपका हाथ जितना नीट एंड क्लीन है, ठीक है ना, आपके हाथ में जितनी कम रेखाएं हैं उतना ही आप कलेश से दूर हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, आप अपनी थिंकिंग कंट्रोल कर लीजिए, आपका हाथ क्लियर हो जाएगा, आपका हाथ क्लीन हो जाएगा। आपके प्लैनेट्स आपके हाथों पे जो गुंजल बने हुए हैं, इधर उधर लाइनें बनी हुई हैं, ये सब क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक पंचांगुली देवी की साधना भी होती है मंत्रों द्वारा, ठीक है ना, पंचांगुली देवी की साधना मैं बता दूंगा, उसका मंत्र होता है, मगर अभी तुम्हारे को बताने का फायदा नहीं, तुम उठते ही नहीं, वो सुबह ही होती है, ठीक है ना। सर अभी नया नया से यहाँ पे फिश साइन बना है इस जगह पे। हाँ, इस तरह के साइंस वगैरह डेवलप होते हैं यहाँ पे। हमारा ये इसको बोलते हैं मणिपुर। नहीं सर, यहाँ पे। हाँ, मणिबंध, मणिबंध इसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ वो मैं समझ गया, इधर ना, इस हाँ तरफ। हाँ। यस यस, आई गॉट योर पॉइंट, इधर इसके और इसके बीच में, ठीक है ना। इस तरह की ये चीजें देखो, पामस्ट्री को मैं ज्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि पामस्ट्री इज मोर अबाउट रिफ्लेक्शन, के आपके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, उससे एक लेवल तक चीजें निकल जाती हैं। बट सवाल ये कि वो तो आपके ये आकृति कुंडली से भी निकलती हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके फेस देखते पता लग जाते हैं आज इनके क्या चल रहा है। जिस भी आदमी के वैचारिक तौर पे मतलब वैचारिक तौर पे तनाव होता है अंदर, उसके फेस पे नजर आता है, ठीक है ना। और जो आदमी शांत है, जो आदमी मन से क्लीन है, देखो जो आदमी मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जो होता है और जो दिल का साफ होता है, वो बाय डिफॉल्ट उसकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, उसके पास नेगेटिव थॉट्स होते ही नहीं है। जब नेगेटिव थॉट्स है ही नहीं तो अंदर का सिस्टम बढ़िया चल रहा है। अंदर के सिस्टम को खराब करने वाले तुम हो। तुम यहाँ से एक थॉट लेते हो, वो खटाक से तुम्हारे अंदर जाता है, और वो कहाँ जाता है, ग्रेविटी है, खटाक से यहाँ पे जाके नाभि के नीचे तुम्हारे गिरता है वहां पे। और तुम वहां पे कहते हो सबसे पहले मूलाधार पे क्या है, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय जो शब्द है वो वहीं पे है। जैसे ही कोई विचार आया, अरे बॉस को मेल नहीं किया, अरे रुक जा, बॉस को मेल करना है, ठीक है, जाके कर दिया। हाय बॉस को मेल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर कर दिया, तो उसका घमंड, मैंने तो टाइम पे बॉस को मेल कर दिया। फिर यार छोड़ दो, कर दिया ना उन्होंने, कर दिया, बस हो गया, तेरा काम खत्म। ऊपर लेके जाओ एनर्जीज को। ये तुम्हारा वहम है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो, सही बता रहा हूँ। ये दिस इज सिंपली, ये भी क्या है, माया है, इसको बोलते हैं माया। माया से मेरा मतलब है कि जो एक ऐसा सत्य है जो निर्वाचित तौर पे आपको, मतलब आप ऐसे कह लो कि ये बदल रहा है, नहीं तो आइडियली सत्य तो नहीं बदलना चाहिए ना, मगर ये वाला सत्य बदलता है, ठीक है ना। ये माया है। आज अभी देखो आपकी मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है, क्लास में आते हो सबके सब बड़े खुश हो जाते हो, क्लास से बाहर जाते हो 15 मिनट बाद सबकी बत्ती डाउन हो जाती है, सबकी एनर्जीज नीचे जाने लग जाती हैं। क्यों जाने लग जाती हैं, क्यों जाती हैं, क्योंकि तुरंत जाके यहाँ से क्लास से निकलते हो, जाते ही जाके माया लोक के अंदर कूद के, जैसे सुअर जाता है ना, सुअर जाके कीचड़ में लपेट जाता है,
वो वाली हालत है। तुम जाते ही विचारों के अंदर, यहाँ से क्लास खत्म की और विचारों में फिर लपेटे गए। बेटे का ये होगा, बच्चे का वो होगा, माँ का इसका उसका, फिर वही तुम्हारे चरत्तर शुरू। मगर तुम इधर की एनर्जीज को इधर ही रख लो। तुम अनुज को यहीं छोड़ के जाओ, झरना को यहीं छोड़ के जाओ। तुम झरना को वापस क्यों ले जाते हो वहां पे? ठीक है ना? आप अपने आप को यहीं छोड़ के जाओ ना। तो जब आप यहीं छोड़ के जाओगे, कैसे छोड़ के जाओगे? उसके लिए यहाँ से आप एक एक्सटेंशन लेके जाओ। वो एक्सटेंशन क्या होती है वो मैं भी देता नहीं, क्योंकि वो कुछ करता तो है नहीं काम वाम कोई। अगर काम करो तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें करने को है। अभी अब स्टूडेंट्स हैं पीएचडी वाले, इनकी डॉक्टरेट हम लोगों ने कंप्लीट करनी है अभी। प्रोजेक्ट बनाना है, हालांकि बनाएंगे गायत्री जी के साथ बैठ के, हम लोग भी सारे मिलके बनाएंगे, उनको कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? हमारी भी लर्निंग होगी, गायत्री जी की पीएचडी होगी, और हम सबको ये समझ आएगा कि हमने एट द एंड ऑफ द डे अचीव क्या किया। गेटिंग माई पॉइंट? और अनुज आप एक छोटा सा काम करो मेरे लिए। ठीक है, मैं आपसे एक ये आपको मैं आज ऑफिशियल तौर पे टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आप ना, जैसे जेमिनाई करके कोई एक टूल होता है, जेमिनाई ले लो, कोई भी आपकी पसंद का एक टूल ले लो जो रिसर्च बेस्ड हो, क्लाउड ले लो, चाहो तो क्लाउड ले लो, आई डोंट माइंड। उस टूल के अंदर उसको, फॉर एग्जाम्पल आपने फल दीपिका, सर्वार्थ चिंतामणि, भृगु संहिता, ठीक है ना, अलग अलग तरह के सारे जो ग्रंथ हैं, फिर मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक पर्सनल लेवल पे दे दूंगा लिस्ट। कर्म विपाक संहिता, उसमें अच्छी अच्छी जो बढ़िया बढ़िया जो टॉप लेवल के जो ग्रंथ हैं, उनको अपन उसको एआई को पहले देंगे। फिर उसको बोलेंगे कि इसकी ट्रेनिंग कर दो, अब इसको रीड करवा के उसको तैयार करेंगे। ठीक है ना? जब वो रेडी हो जाएगा, उसमें हम इवन तक उसमें हम समुद्रिक शास्त्र भी डालेंगे। ठीक है ना? इवन उसमें हम ये वाला ज्ञान भी डालेंगे कि हाथ पामिस्ट्री को भी डालेंगे, फेस रीडिंग भी डालेंगे। उस पूरे मॉडल को हम सब कुछ डाल के पहले उसको तैयारी करवाएंगे। फिर हम वहां से अपने जो भी ऐसे अनसॉल्व प्रश्न है, गहरे प्रश्न है, उनको निकालेंगे। ठीक है ना? तुम फिर प्रश्न बना के आओ, और प्रश्न जो है वो जवाब जो है एआई देगा। और अगर गलत देगा तो वो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, वो तो मैं बता दूंगा कि अगर गड़बड़ कर रहा होगा तो आई विल लेट यू नो। ठीक है ना? वैसे गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि उसके पास सब सोर्स होगा। ठीक है ना? और तुम तो टेकी आदमी हो भाई। तो एक क्या होता है ना, उसके अंदर जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, और इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक इसका नाम ही बना दो। इस मॉडल का इसका नाम रख दो तुम प्रिडिक्शन मशीन। तो प्रिडिक्शन मशीन से अपन क्या करेंगे? अपन किसी दिन मान लो, आज हमने फॉर एग्जांपल आदित्य पराशर जी की कुंडली दे दी और हमने उसको टेस्ट किया। हमने उसको बोला कि अब तुम ये बताओ कि इसके अगले 7 दिन कैसे बीतेंगे। तो हमें एआई मॉडल बताएगा कि वो डे वाइज इसका अगले 7 दिन कैसे बीतेंगे। फिर वो आवर वाइज हमारे को भी बता सकता है उसमें, क्योंकि उसके पास पूरी तैयारी है, वो पूरी कैलकुलेशन करके देगा। फिर हम ये देखेंगे जो आदित्य प्रसाद को हमने जो रिजल्ट दिए, आदित्य पराशर को, वो जो रिजल्ट्स हैं वो कितने एक्यूरेट जा रहे हैं। प्रैक्टिकली सीखेंगे। ऐसे ही हम अनुज के भी 7 दिन निकालेंगे, झरना के भी निकालेंगे। सबके एक एक के 7 7 दिन निकालते हैं। हम चेक करते हैं इसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अगर हमारे को मदद कर पाए, मान लो कोई ऐसा एक हम एल्गोरिदम रेडी कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, इट इज नॉट अ बिग डील, अब टेक्नोलॉजी है। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ा झंडा गाड़ रहे हैं हम, हाँ बस हम टाइमली इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम क्यों इनिशिएटिव ले रहे हैं? क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा स्कोप बढ़ जाएगा। हमारे पास हर ग्रंथ की नॉलेज होगी, उसमें हम लाल किताब भी उसको करवाएंगे, उसको हम जैमिनी सूत्रम भी करवा देंगे, उसको हम कृष्णामूर्ति पद्धति भी करवा देंगे। उसको सारी पीडीएफ डाउनलोड कर करके उसको पहले रीड करवाएंगे। और जब वो रीड करके रेडी हो जाएगा, तब हम अपने अलग अलग एंगल से सारे को निकाला करेंगे चीजें। ये हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अलग अलग चीजें। तो इसमें फिर इसका कंट्रोल अनुज तुम अपने पास रखना पूरा। फिर इनमें जी। से जो भी अपने से पूछेगा अपन इनसे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है? हफ्ते हफ्ते के प्रिडिक्शंस लेंगे। तो ठीक। ऐसे मैं ऑलरेडी टेस्ट कर भी रहा हूँ। मैंने जब लास्ट क्लास में वो आपने वो बताई थी ना हाँ फल दीपिका, और दीपिका बोली थी तुम्हें, यस। तो मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ काफी। अपने क्वेश्चंस में उल्टे सीधे सब उससे ही पूछता हूँ आजकल। बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है वो। अरे सर काफी एक्यूरेट आता है। काफी एक्यूरेसी आती है उसकी। उसको हम क्लास में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर थोड़ी उसको और थोड़ा सा मैंने जो तुम्हारे को बताया ना, इस एंगल से और तैयार करो। हम्म। सर्वार्थ चिंतामणि दे दो उसे, उसे भृगु संहिता दे दो, उसे भृगु नंदी नाड़ी दे दो, और हम्म। उसे बाकी जैमिनी सूत्रम और ये सारे मॉडल्स भी दे दो। ठीक है सर। फिर उसको हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे कि भाई तू अपने अपने पास अपने दिमाग में
ये ब्रैकेट बना के रख, बिकॉज देखो उसको प्रॉम्प्ट करने का एक तरीका है, उसको बताना पड़ेगा कि आज की जो प्रिडिक्शंस तुम दोगी वो लाल किताब के हिसाब से दोगे, उसे बताओ। फिर वो लाल हम्म। किताब के हिसाब से आपको देगा उसमें से। ये नहीं कि उसको हमने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन फेंक दिया फिर तो वो गुड़ गोबर कर देगा, फिर वो सारा गोबर कर देगा, सारा मतलब मिक्सिंग कर देगा सारा, दैट विल बी नॉट वेरी एक्यूरेट। पहले उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसको हमारे प्रश्न समझ आने लगे, ठीक है ना, एआई को, तो फिर वो हमारे लिए पूरा खुद ही बना बना के अच्छी अच्छी चीजें दे देगा। तो दैट वी विल डू। और अगर अच्छा चल लग रहा है, वी विल गो अहेड, अच्छा चीजें मान लो रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसी मॉडल को हम डिप्लॉय कर देंगे एज अ ऐप। हम्म। एज अ ऐप डिप्लॉय करके इसका डिजिटल प्रोडक्ट रेडी करेंगे और उस प्रोडक्ट को लिंक कर देंगे गायत्री जी की रिसर्च के साथ, ठीक है ना, इनकी रिसर्च में उसको डाल देंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को। मेरा हम्म। तो ये था, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इनकी रिसर्च होगी, अपना प्रोडक्ट रेडी हो गया। फिर प्रोडक्ट का मार्केट वार्केट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। जी सर। और मान लो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर ये चीज वर्कआउट करती है, रेवेन्यूज आते हैं, वॉट एवर इज कमिंग, इट विल बी टेकन केयर विद अमंग जो स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में रहेंगी चीजें, ठीक है ना, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज होंगी आगे। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है छोटा सा। जी प्रोडक्ट सर। जो है, रिसर्च जो है पूरी गायत्री जी के नाम पे दिखा देंगे कि उन्होंने एआई के टूल्स को यूज करके कैसे हम्म। ये सब किया। तो गायत्री जी का तो पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया और अपन ने प्रैक्टिकली उसका काम भी कर लिया। तो हम्म। संतुष्टि हमको तो कहाँ मिली, दोनों तरफ मिल गई है। तो ऐसे ही मीना जी का भी बनवाएंगे अभी, मीना जी भी पीएचडी वाले हैं, तो एक उनको भी प्रोजेक्ट दूंगा मैं, ठीक है ना, तो करते हैं इसको। जी सर। चलिए अब आगे बढ़े। सर और एक क्वेश्चन आया था दिमाग में। बोलो बोलो। जैसे सर मान लीजिए जुपिटर की एनर्जी अगर किसी को चाहिए तो वो अपने जैसे कि अपनी कुंडली में प्लेसमेंट येलो कलर की थ्रेड या हल्दी कुमकुम इस तरफ से मतलब हल्दी से या केसर से तिलक करने से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ हाँ तो अगर कोई इंसान ऑल ओवर ज्यादा अगर चाहे तो अपने हर एक हाउस में जुपिटर का इम्पेक्ट ला सकता है, बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा येलो यूज करके हो या ज्यादा से ज्यादा टीका वगैरह, जैसे कि फीमेल्स का क्या होता है कभी कभी सिर में भी टीका लगाया होता है, तो कभी तो गोल्ड चेन भी गले में होता है, हाथ पे भी बैंगल्स होते हैं गोल्ड के। तो 3-4 प्लेस में उनकी जुपिटर की फिर एनर्जी शायद आ जाएगी। देखिए बात यह है कि देर इज ऑलवेज अप्रोच होती है एक ग्रह को हैंडल करने की। जो अनुज जी ने अप्रोच कुदरती, उनको मैंने बोला नहीं था, उन्होंने कुदरती लगा दी, वो एग्रेसिव वाली अप्रोच लगा दी। अगर वो सूट ना कर रही होती तो वो नहीं हम यूज करते। हमें जब भी उपाय करने हैं ना, हमें एग्रेसिव अप्रोच की तरफ नहीं बढ़ना, ठीक है। हमें सहज अप्रोच है, जो नेचुरल अप्रोच है, जैसे धागे वाला हो गया, कुमकुम हो गया, और ये जो होता है मैंने आपको बताया ना, वैसे भी अगर आप अपने जीवन में गुरु को सेट करना चाहते हो, आप माथे पे या कंठ पे, मतलब कंठ पे मतलब आपकी वाणी पे गुरु का संयम, आपकी बुद्धि पे गुरु का संयम, और यहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है यहाँ पर नाभि पे टीका लगा लो 3 जगहों पे। आपका हल्दी या कुमकुम का आपका जीवन में वैसे ही पूरा गुरु उतर जाएगा। ये 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ से तुम चिंता कर रहे हो सारे दिन, जैसे ही तुम्हारे मन में चिंता आती है तुम सीधा ऊपर से धाड़ यहाँ से नीचे गिरते हो जाके मूलाधार चक्र पे। फिर तुम तड़पते हो, अरे क्लास खत्म होगी, गुरुजी चले गए, अंधेरा हो गया रूम में फिर से, ऐसा हो जाता है। समझ आई बात, तुम्हारे फेसेस या तुम्हारे थॉट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, तुम सब हेलोजन की लाइट की तरह चमको। तुम अपने फेस पे तेज देखो सब, क्यों नहीं है, या कम क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, और लाओ। आएगा कैसे, सिंपल है, ब्रीदिंग पे काम करो, नाभि तक ब्रीथ को ले जाना सीखो। जैसे जैसे ब्रीथ को प्योरिटी से अंदर लेके जाओगे, और जब ये कंट्रोल आ जाएगा मेंटली कि फ्यूचर वाला विचार नहीं लेके जाना, पास्ट वाला भी नहीं लेके जाना, प्रेजेंट में ब्रीथ पे फोकस करके ब्रीथ को ही अंदर लेके जाना है, तो अंदर की क्लीनिंग शुरू हो जाएगी तुम्हारी। हम्म। अंदर की क्लीनिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे अंदर की क्लीनिंग शुरू होगी उसका पहला क्या चीज होगी सबसे बढ़िया। जो भी व्यक्ति, मैं अब तुम ओशो को शुरू में देखोगे या इवन तक तुम गांधी को देखोगे, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अध्यात्म में चला जाता है या घुसना मतलब उसकी एंट्री हो जाती है, वो बाय उसका जो फेस है ना वो चमकने लगता है, उसके फेस पे हम्म। खूबसूरती आ जाती है, थोड़ी सी उस पे ग्लो आ जाता है, थोड़ा सा उस पे तेज आ जाता है, तो वो चीजें आपको इंसान के पर्सोना से भी पता लगती है। देखो ना प्रेमानंद महाराज जी को आप दूर से देखते हो, अरे हाय क्या फेस पे आपके स्माइल नहीं आ जाती। मेरे नाम बोलते ही आप लोगों के फेस पे स्माइल आ गई। ये एनर्जी का कमाल है, एनर्जी ये करती है।
और सब एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम अपनी उस इस पॉजिटिविटी वाली जो एनर्जी है, इसको पकड़ना नहीं है, इसको संजोना है। संजोना, प्यार से। जैसे अपने बेबी को संजो के रात को माँ सुला लेती है ना, ऐसे ही इस एनर्जी को तुम्हें बच्चे को बच्चे की तरह अपने साथ रखना है। तभी तो लोग हम बोलते हैं मानसिक तौर पे लड्डू गोपाल बिठा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो क्या है, आपके अंदर एक प्रेम का भाव जो है वो विभूत हो, विभूति उसकी जगह, तो उससे आप वो हो जाते हो। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल। और लड़कों का अलग होता है। लड़कियों मतलब फीमेल्स का जो है वो प्रेम वाला है, सिस्टम काम करता है। लड़कों का क्या होता है, इनका क्रिएटिव सिस्टम काम करता है। इनको संतुष्टि चाहिए, इनको कुछ अचीवमेंट चाहिए दिन के एंड में, कि आज का पूरा दिन खत्म हुआ, आज क्या प्राप्ति हुई। ठीक है ना। इनको सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो इनको जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो, तब तक भाई साहब फिर वही बात है कि आदमी कहते हैं कि वो होता रहता है। मतलब इन द सेंस कि उसमें वो संघर्ष चलता रहता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यही हो रहा था। एग्जैक्टली exactly। बस ये संघर्ष का लेवल कम करना पड़ेगा तुम्हें। और ये कम कब होगा, जब अपनी एनर्जीज को ऊपर ट्रांसफर करोगे। हाँ जी, आदित्य प्रयास जी, आप भी बता दीजिए, आपका प्रश्न था कुछ, जल्दी से बताएं। नहीं जी सर, वो झरना मैम के क्वेश्चन से एक डाउट आया कि हम्म। अगर हम पूरे बॉडी पार्ट में अगर गुरु को ट्रांसफर कर ले, तो कुछ अगर हमारी कुंडली में कुछ कुछ ग्रह हैं जहाँ पे एनिमी साइंस भी है गुरु के, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखो क्या होता है, कई बार कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको, जो आपको, अगर एक तरह से आपको लग रहा है कि वो आपकी दुश्मन है, मगर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे बच्चा होता है दवाई खाता है, कहता है मम्मी कड़वी है, खा लेता है, तो फिर बाद में कहता है चलो कड़वी जरूर थी, मेरी तबीयत तो ठीक होगी, बच्चे का पेट दर्द तो ठीक हो गया। कहने का मतलब यही है कि अच्छे संस्कार, अच्छी सोच जो है, उसका एक्चुअल में किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी लगन से, किसी भी राशि से। वो इंसान का जो आत्मा आत्मन आत्मन करके, आत्मा करके एक फैक्टर होता है जो आपके अंदर स्वयं है। ठीक है ना, तो वो आत्मा वाला फैक्टर है। और एक बात ध्यान रखना, तुम कभी भी जब भी कोई गलत काम करो, एक बार तुम्हारे अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि यार मत कर भाई। अगर फिर भी कई लोग होते हैं, अरे हो रखा है ना यार, चलना मजा आएगा, तो फिर निकल गए तुम आगे। फिर तुमने उस आवाज को इग्नोर कर दिया। 90% अब इग्नोर कर देते हैं। अभी नॉनवेज खाने की बात हो जाए, कुछ लोगों के मुंह में चिकन सुनते ही पानी, बटर चिकन सुनते ही पानी आ जाएगा, आ हा हा हा। कुछ लोग ऐसे, मैं पूरन पोली बोलूंगा तो गायत्री जी को अचानक से पूरन पोली याद आ जाएगी, उनके मुंह में पानी आ जाएगा। मिसल पाव बोलूंगा तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है ना। छोले भटूरे बोलूंगा तो भाई अनुज को मजा आ जाएगा, आहा, छोले भटूरे समोसे। ठीक है ना। नॉनवेज बोलते ही, बटर चिकन बोलते ही झरना जी को आनंद आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये आपके, ये जो आपको सजग होना है अपने इंद्रियों की तरफ। स्वाद तो यहाँ तक ही था, उसके बाद अंदर क्या गया है वो तो नॉर्मल है, वो सब कुछ, उसका कोई लेन देन नहीं है। आपके शरीर को कोई मतलब ही नहीं है आपने क्या खाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात का है कि आपने मगर क्या खाया है, अपनी बुद्धि से लगा के, बढ़िया चिकन उसके फ्राई करके, उसको जो जो कोई उल्टा सीधा करके आपने मसाले शसाले डाल के, जो आपने समोसे बनाए, कचौड़ियाँ बनाई, रसगुल्ले खाए, वो सब जो है यहाँ तक है, सिर्फ एक इंद्री है। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ हमारे पास जवान लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे आदित्य पराशर, अनुज जी, खुशहाल जी, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी जीवन देखना धीरे धीरे स्टार्ट ही किया है। तो ये क्या होता है ना, कई बार ये जा रहे होते हैं अपनी बाइक के ऊपर, वो अचानक से बाइक पे जाते जाते खुशहाल यूं दिखता है, ओ यार सही बंदी थी, ऐसे कैसे, तो ये कैसे हो जाता है। या फिर आदित्य जी की नजर जाती है मार्केट में खड़े हैं कि यार ये बंदी मेरे को देख रही है, लग रहा है एस्ट्रोलॉजी का कुछ दिखाएं इसे जलवा। सर बंदियों वाले सब्जेक्ट में मैं इतनी मार खा चुका हूँ, मैं ध्यान नहीं देता। मार खा मतलब के, ऐसे इतनी मार तो खा नहीं के ध्यान खाई। नहीं देता एक ना, मार पड़ी एक ना। दो बार ही खाई है, हाँ एक दो खाई। बार ही खाई है। हार्ट ब्रेक के बाद अब लड़कियों पे ध्यान ही नहीं जाता। हाँ तो बेटा, वो यही है, मार पड़ी ही इसलिए थी, मार पड़ती ही इसलिए है। एक्चुअली वो जो दुख है उसकी एक्सेप्टेंस इतनी प्यारी चीज होती है ना,
अगर आपके पास कोई दुख आया, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ही प्यारी चीज है। आपने एक्चुअल में सही बताऊं तो दुख को खत्म ही कर दिया अगर एक्सेप्ट कर लिया तो। आपने बोला आपने बोला फॉर एग्जाम्पल, यार काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं यार, प्रभु अपने को बाबा वाली जिंदगी देने वाला है, इसी में भी एक्साइटमेंट है, वाह। तुमने बोला, अरे भगवान फिर ऊपर से यूनिवर्स कहता है, अरे अभी तो दुख दिया है साले को और ये हंस रहा है, इसको, इसका मतलब ये दुख वुख से इसका कुछ नहीं रहा, चलो इसको एक खुशी दे के देखते हैं। फिर इसको जब खुशी दी उन्होंने, तो एज अ रिजल्ट वो फिर चेक करेगा कि ये इसमें इस खुशी में कितना खुश हुआ। मान लो ये इसको अचानक से एक बंदा आया और इसने उसने इसके हाथ में 20 लाख रुपए रख दिए कि ये लो भाई खुशहाल भाई, जाके काम शुरू करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आराम से दे देना पैसे, और ये हमारी बिटिया है, ये आज से आपके घर में रहेगी, ये आपकी जो है वाइफ बन गई, और ये एक घर है, ये बंगलो है, आप इसमें शिफ्ट हो जाइए। ठीक है ना। अचानक से ऐसा हुआ, तो अब ऐसे में इसका रिएक्शन क्या होगा, सोचो तो। खुशहाल का रिएक्शन क्या होगा कि 25 लाख रुपए कैश, एक बंगला, एक गाड़ी और एक सुंदर सी बीवी, फर्स्ट क्लास। ससुर जी बड़े प्यार से दामाद जी के सिर पे हाथ रख के दामाद जी को चाबी दे रहे हैं और कह रहे हैं, जा बेटा आराम से रहो दोनों। दामाद जी के दिन बदल गए। अब सवाल है कि दामाद जी खुश हुए नहीं हुए। और जैसे ही दामाद जी खुश हुए, तब पता लगा कि इनको कि इनके ससुर जी तो डॉन थे, और जो वो बीवी है वो तो रिवॉल्वर भी साथ रखती है अपने। ठीक है ना। फिर गेम घूम जाएगा, फिर वही बीवी से कलेश शुरू हो जाएगा, फिर कहोगे यार इस बीवी से पीछा छुड़ाओ, मैं कहाँ फंस गया। और अब बोल भी नहीं सकते। अब उन्होंने तो स्कॉर्पियो की चाबी दे दी थी, ये स्कॉर्पियो में 4 दिन चक्कर भी मारा है, अब उस बीवी को झेलेगा। समझ आई बात। सुख आया था ना, साथ में दुख भी आ गया। एक्चुअल में ये होता है हमारी जिंदगी के अंदर। तुम खुश हो लो पहले। तुम जैसे ही खुश होते हो, गड़बड़ कर देते हो, तुरंत गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा भाव नहीं देना, खुशी भी गई, ठीक है यार, हो गया। फिर दुख। यही प्री लिविंग है। क्या हुआ। यही प्री लिविंग है। एग्जैक्टली यही प्री लिविंग है। ठीक है, यही माया है, इसी को निर्वाचित सत्य बोलते हैं। ठीक है। अभी देखो तुम्हें, मैंने एकदम से करोड़पति बना दिया। तुम अभी एक फर्स्ट क्लास, देखा जाए तो 24 लाख की स्कॉर्पियो में घूमने चले गए थे। तुम अभी 2 करोड़ के बंगलों में रह रहे थे। ठीक है ना। अचानक से मजा आने लग गया था ना, अंदर से फील आने लग गया था ना तुम्हारे को कि वाह। और एक सुंदर सी बीवी आ रही है और कह रही है, ये लीजिए चाय पीजिए, वाह। और आके पैरों में बैठ गई और खुशहाल के धीरे धीरे पैर दबा रही है और खुशहाल जी गरम गरम चाय पी रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया फीलिंग है, क्या आनंद आ रहा है। सोचो तो। अब खुशहाल कह रहा है, अरे पगले रुलाएगा क्या, कि सर क्या, फिट भी रहते हैं। कि सर करना क्या चाह रहे हो आप मेरे साथ। ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कंट्रोल। वो बोलते हैं ना उदय, वो मूवी आती है, मूवी उसमें वेलकम मूवी में बोलता है उदय, कंट्रोल कंट्रोल, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारी जैसी वाट लगी, उछलना नहीं है, गाली नहीं देनी उछल के प्रभु को कि ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, वैसे कैसे कर दिया, अरे अरे कर दिया कोई बात नहीं, तूने जो कर दिया ठीक है। अचानक से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तुरंत। करके देख लेना। समझ रहे हो। ये ट्रिगर करने वाली बात है, ये एनर्जीज को आप ट्रिगर नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आप 9 ग्रहों को पढ़ रहे हो, 9 ग्रह की एनर्जीज को ट्रिगर करो ना। ट्रिगर करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो है पानी के अंदर अपने शरीर को छोड़ दो। और ये जो जीवन है ये पानी है। तुमने समुद्र देखा है, समुद्र के अंदर एक लहर आती है और आके फिर समुद्र में मिल जाती है। तुम सब लहरें हो, और फिर जाके उसी में मिल जाते हो, उसी में समा जाते हो, खत्म हो जाते हो, पता नहीं कब फिर निकल के आते हो। इन द सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अभी क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़े। तो आज हम अभी हमने जुपिटर सैटर्न को हमारे खुशहाल जी के माध्यम से बातों को गहरे में समझा। थोड़ा सा चक्रा साइंस को भी हमने कनेक्ट किया एस्ट्रोलॉजी के साथ। अब हम थोड़ा सा और डीप चलते हैं। हम प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है। तुम एक काम करो, तुम लोगों की मैं ये देख रहा हूँ कि अवेकनिंग का जो लेवल है, दैट इज समथिंग जो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसको अवेकनिंग लेवल को आप वर्कआउट करना चाहते हो ना,
ये जो मैंने आपको बात बोली कि मैंने कि गुरुजी आए, गुरुजी तो बातें करके चले गए, दुख को एक्सेप्ट कर लो, सुख को ये कर लो, ऐसा नहीं होता ना। क्या गुरुजी प्रैक्टिकल बताओ कैसे करें? उसको करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप अपने मून की मॉनिटरिंग स्टार्ट करो। आपका मून जिस जिस दिन जहां जहां घूम रहा है, जिस जिस राशि से होता हुआ, जिस घर से होता हुआ जा रहा है, आप देखो कि आपको उस घर से रिलेटेड जो है, जो कंसर्न्स या इश्यूज हैं वो ट्रिगर हो रहे नहीं हो रहे। मून के थ्रू आपके एवरीडे की प्रिडिक्शन आएगी, चंद्रमा के थ्रू। ठीक है ना? मून को आप जो है अपने लाइफ में उसको चेक कैसे करोगे, क्योंकि मून से पता है क्या होने वाला है। देखो मून आपको सीधी बात है, मैं बता देता हूँ। दो राशियां शनि की है, वहां पे जब घूमेगा तुम्हें बेकार रिजल्ट देगा, तुम्हारा मूड खराब रहेगा, तुम्हारे क्लेश शुरू हो जाएंगे। देख लेना, जब जब ये 10-11 राशि से गुजरेगा, हर महीने गुजर रहा है, ठीक है ना? चंद्रमा 10-11 राशि से जब जब गुजरेगा, तब तब, ठीक है ना? जैसे हमने अभी एक कंसेप्ट समझा था ना, इसका, किसका समझा था? ये गुरु और शनि का। ऐसे ही मून का और सन का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना? मून जो होता है वो आपको पर डे के ऊपर आपके कलेश बताएगा, कहाँ कहाँ पे आप कलेश कर रहे हो, आप देखने लगोगे कलेशों को। जैसे मैंने आपको बताया, शनि वाली राशि में ट्रैवल कर रहा है तो गड़बड़ कर देगा। बुध वाली राशि में ट्रैवल कर रहा है, हड़बड़ाओगे, जल्दियां करोगे, एंग्जाइटी लेके आओगे, एंग्जाइटी आ जाएगी बुध वाली राशि में आती चंद्रमा के। अभी बुध वाली राशि, बुध का एनवायरनमेंट नहीं सूट करता उसे, ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं बुध क्या है, बुध जल्दी है और गुरु धैर्य है, ठीक है ना? गुरु आराम से, मगर तुम जल्दी के अंदर सारे काम खराब करते हो, सबके सब, एवरीवन। तुम सब ने अपना कबाड़ा खुद ही कर रखा है। कैसे कर रखा है? बाय नॉट मॉनिटरिंग मून। और इसी तरह से अगर मैं तुमको बोलूं, हाँ भाई अनुज, ये महीना तुम्हारा कैसा जाएगा, मैंने बोला उनको, तो अनुज जी कैसे चेक करेंगे इस बात को, ये महीना मेरा कैसा जाएगा? सीधी बात है, सूर्य को चेक कर लो। सूर्य चेक कर लो, सूर्य अगर अच्छी राशि में आया, बाय द वे उसकी फेवरेबल फेवरेट राशियों में आया, सूर्य आपकी आत्मा को प्रसन्न रखेगा अच्छे एनवायरनमेंट में। मगर आपको जब जब वो उल्टे एनवायरनमेंट में मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी शनि की राशियों से गुजरेगा, ठीक है ना? सूर्य भी कुछ ऐसी राशियां जहां से गुजरता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना? जैसे कि वो 7वीं राशि से गुजरता है तो अचानक से नीच का हो जाता है। अब उस महीने, जिस महीने ये 7वीं राशि में रहता है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो महीना आपका कैसा जा रहा है, इस ये मंथली मॉनिटरिंग जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कर पाओगे? करोगे सर कंसेप्ट? अगर सन के साथ राशि तो अच्छी हो लेकिन साथ में जो प्लैनेट्स हो वो फेमिलियर मतलब फ्रेंडली नहीं हो। देखो बात क्या होती है ना, सूर्य सूर्य जो है ना, सूर्य के ऊपर दूसरे ग्रहों का असर ही नहीं होता, सूर्य उन सबको खा जाता है। सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, ठीक है ना? तो सूर्य का तो काम ही अस्त करना है ना, ये तो तुम भी जानती हो। सूर्य तो अस्त करता है हर चीज को, तो सूर्य के ऊपर असर नहीं होगा उन ग्रहों का ज्यादा। सूर्य उस चीज को वैसे नहीं लेता, बल्कि सूर्य के ऊपर पॉजिटिव ग्रहों का असर जो होता है वो फिर भी बड़ा प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। जैसे कि उसके साथ गुरु आ जाए, उसके साथ मंगल आ जाए, तो उसको उसकी ऊष्मा को, उसकी एनर्जी को ताकत मिल जाती है। समझ आई बात? मगर नेगेटिव जो ग्रह होते हैं उसको सूर्य कुछ नहीं समझता, सूर्य उठा के दबा लेता है उसको, चाहे उसके साथ कोई भी आ जाए फिर, ये ध्यान रखना। तो सूर्य को केस में तुम राशि देख लो, एक बार उतनी मॉनिटरिंग भी कर लोगे। अभी इस महीने सूर्य कहाँ चल रहा है बताओ मुझे, देख के सारे तुम लोग देखोगे, तुम्हें स्कॉर्पियो। 8 नंबर राशि में चल रहा है। तो जी। तुम अपनी आत्मा का बल चेक कर लो, ठीक है ना? अभी 8 नंबर में, 9 नंबर में, तुम देख लो तुम क्लास तक पहुंच पा रहे हो, क्लास में पढ़ने आ रहे हो, ठीक है ना, फॉर अब एग्जाम्पल। तो समझ में आने लग गया सर सूर्य का, क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली, उत्तरायण अब चेंज होने वाला है। हम्म। तो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो वो अभी इसी में होगा। 10 नंबर राशि अभी उसमें होगा ना वो, मकर। धनु में। धनु में होगा अभी, अगले महीने वो मकर में आ जाएगा, हाँ, 15, 17, 14, 15 तारीख से। या वो तो उत्तरायण। मकर संक्रांति। जनवरी में मकर में आता है ना।
देखिए जनवरी में आएगा ना। मकर संक्रांति बोलते हैं उसे, उत्तरायण और हाँ, हाँ जी, मकर में। हाँ मकर संक्रांति में, मकर में आता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो ये क्या होता है कि ये एक इवेंट होता है। इस इवेंट के अनुसार सूर्य जो है दक्षिणायन और उत्तरायण, ये एक कंसेप्ट होता है। वो हमको पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दक्षिणायन चल पड़ा है, अब उत्तरायण चल पड़ा है। हमारे ऊपर उसका दक्षिणायन और उत्तरायण डायमेंशन के अंदर असर आता है, ठीक है ना। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। बाकी इसको और गहरे में लेके जाएंगे, ये एक अलग पूरा कंसेप्ट है मकर संक्रांति का। ठीक है। पंचांग वाला कॉन्सेप्ट है शरीर में ना। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब एक तुमको कंसेप्ट और बताता हूँ, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है। तिथियां होती हैं, तुम्हें पता है? तिथि तिथि तिथि, यस सर। TITHI, 5 तरह की तिथियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, बताओ, कुछ आइडिया? रि- रि- सर, सर पूर्णिमा अमावस को भी तिथि तिथि मानते हैं। पूर्णिमा अमावस को? नहीं नहीं, ये तिथि का अलग कंसेप्ट है। ठीक है। वो अच्छा। दिवस होते हैं। रिक्ता, भद्रा। यस सर, यस सर, यस सर, यस। मेरे और ध्यान से निकल गया वो। रिक, रिक्ता होती है, रिक्ता तिथि, भद्रा तिथि, और हाँ, और कौन कौन सी होती है? पूर्णा। ध्यान से निकल गया वो और कौन क्या कौन होता है, सा। बताओ बताओ। जिसमें देखो क्या होता है ना, कि दो तिथियां जो होती हैं, रिक्ता और जो भद्रा होती है ना, वो बेसिकली किसी भी काम को करते वक्त जो है, वो तिथियां शुभ नहीं मानी जाती। तो शुभ काम में रिक्ता और तिथा, ओ सॉरी, भद्रा तिथि को अवॉइड इग्नोर, करते हैं। अवॉइड करते हैं। ये एक कंसेप्ट है। ठीक है ना। इस तरह से प्रॉपरली तिथियां होती हैं, ये तिथियां चलती हैं। ठीक है। और ये सब उसी में आती हैं। और एक एक के पास तीन तीन होती हैं इसमें। मैंने इस कंसेप्ट तुम लोगों को नोट नहीं करवाया क्या अभी तक, तिथि वाला? जल्दी बताओ। सर एक बार नो बोलना सर। तो था, ऐसा याद आ रहा है, बट सर हम्म नोट नहीं है शायद। फू, कोई बात नहीं, नोट करवा देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये आपको प्रिडिक्शंस में भी काम आ जाता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग जो है वो करते हैं, तिथियों को बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे पास अ, है, क्या कह रहे हो? कोई कुछ, देखो क्या होता है कि 5 तरह की तिथियां बताई गई हैं। ठीक है। इसमें एक सेकंड में तुम्हारे को नोट्स के थ्रू बता देता हूँ, या तो टाइप्स ऑफ तिथिस, उसके अंदर आप सारा पता पता लग जाएगा कंसेप्ट। सर अमृत और नोट नोट शुभ भी नोट होता कर लो, नोट करो, जल्दी से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। नंदा, पहले लिखो नंदा। है। 1 6 11। ठीक है। फिर आता है आपका भद्रा, 2 7 12। नोट कर लो। फिर आएगी जया, 3 8 13। ठीक है। फिर आएगी आपकी रिक्ता, 4 9 14। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूर्णा। ठीक है। जिसमें 5 10 और अमावस्या या पूर्णिमा दोनों कंसिडर कर सकते हैं, 5 10 अमावस या पूर्णिमा। ठीक है। ये कंसेप्ट है, पहले इस कंसेप्ट को नोट कर लो। सबने नोट कर लिया, आई होप सो। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ आया हो। देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है जन्म कुंडली के अंदर, कि कई बार जो बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा इन तिथियों में पैदा हो जाता है, तो इन तिथियों से जुड़ी हुई स्पेशल पूजाएं होती हैं। वो पूजाएं जो है हमारे को करवानी पड़ती हैं। उस इन तिथियों में जो तिथियां शुभ नहीं होती, उनमें अगर बच्चा पैदा होता है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा बोला जाता है कहीं ना कहीं उसका पंच तत्वों से जो है संबंध जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, और वो पूजा द्वारा सही हो सकता है। ठीक है ना। वो हम जैसे इवन तक गंड मूलों की पूजा भी होती है, वो भी हम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27 कुओं का पानी, 27 तरह की वनस्पति, 27 तरह का
जल, इस तरह से 27 तरह की मिट्टी, 27 तरह के अनाज, ऐसे करके वो 27 27 27 करके इस तरह से वो पूरा सिस्टम होता है, वो पंडित जी बताते हैं। तो उसमें भी आप गंडमूल की जो पूजा है उसको आप इफेक्टिवली कर सकते हो। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। तो तिथियां जो है ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मगर इसको अभी जो ब्रिटिश वाला, जो अभी अंग्रेजों वाला सिस्टम है, उसके साथ जोड़ के ना देखा जाए, ये अलग सिस्टम पूरा चलता है। ठीक है? बाकी तुम्हें पता ही है, तिथियों के अंदर बेसिकली अगर देखोगे तो प्रतिपदा, द्वितीया, ठीक है ना? नोट कर लो, बता देता हूँ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है ना? पंचमी, ठीक है। फिर आएगा सप्तमी, ठीक है। फिर अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और लास्ट में फिर आपकी पूर्णिमा या अमावस। सिंपल है। दोबारा बोल दूं एक बार। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। ये तिथियां हर महीने आती है ना, देखो। फिर आती है एकादशी। एकादशी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है विष्णु जी के साथ। ठीक है ना? यस। आपको अगर अपनी कुंडली के, आपको बड़ा गजब की बात, और एक बहुत अच्छा उपाय और बता देता हूँ। जो व्यक्ति एकादशी जो महीने में 2 बार आती है, उन उन एकादशी के दिन वास्तव में जो है अनाज का दान करते हैं, ठीक है ना, उनकी जन्म कुंडली पूरी सेट हो जाती है। उनकी जन्म कुंडली धीरे धीरे पूरी सेट हो जाती है। उनके पास अपने आप ही जो दुख होते हैं या जो कष्ट होते हैं, जो आपको लग रहा है कष्ट है, उनको सहने की समझ आ जाती है। कष्ट कटते नहीं है, और कष्ट को देखने का नजरिया बदल जाता है। एकादशी का बिकॉज सीधा संबंध जो है विष्णु जी से है। और विष्णु जी के साथ जब आपका संबंध क्रिएट होता है, उसी समय आपके पास वैभव, लक्ष्मी, धन सब आ जाता है। सर, हाँ जी आदित्य, और जो व्यक्ति का जन्म एकादशी में हुआ हो। तो हुआ हो तो बैठा वो तो है भी अच्छा सामने। है। ठीक है ना? पढ़ तो रहा है विष्णु जी के कारण, और क्या विष्णु जी का। अब क्या तेरे को क्षीर सागर छोड़ के आए? ये यार बता। आज एकादशी है ऐसे तो। लो देखो, एनर्जीज देखो तुम। एकादशी। एकादशी की बातें ही हो रही हैं। सर, और उसमें भी दो होता है ना, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मतलब 2 तरह के जो है। एक बार चंद्रमा ऊपर जा रहा होता है, एक बार चंद्रमा नीचे जा रहा होता है। सिंपल वो होता है। ये बेसिक सा बड़ा बेसिक सिस्टम है पंचांग का। ये आप कहते हो कैसे देखें ग्रह को, ये ग्रह को देखने का तरीका है। ठीक है ना? हर ग्रह को देखने का तरीका है। फिर ग्रहों के देखने से मुझे एक चीज याद आई है। पिछले हफ्ते शायद जुपिटर चंद्रमा के आसपास थे। जी। मैंने ये स्काई में भी नोटिस किया था। हम्म। मतलब जस्ट मेरी क्लास जब एंड हुई थी, मैं घर पे गया था, मैं छत पे ऐसे ही घूम रहा था। तो मैं था मून के जस्ट बगल में एक बड़ा सा, एकदम लाइक बिग स्टार, बहुत स्पार्क कर रहा था, एकदम बहुत हेवी स्पार्क कर रहा था। देन आई, मतलब मैंने अपना एस्ट्रोसेज खोला, उसमें चेक किया, तो मुझे जुपिटर के पास में ही मून दिखाई दिया। टाइम पे शायद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, तो वो मिथुन मिथुन वाली मिथुन साइन में ही शायद चंद्रमा थे उस टाइम। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। नेकेड आइज से आप कभी कभी देख पाते हैं ग्रहों को। अलग पृथ्वी की अलग अलग लोकेशंस के ऊपर है, कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे आप बैठते हो। ठीक है ना? ये ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें दिखा तो गायत्री जी को भी दिखे, या झरना जी को भी दिखे। या झरना जी को दिख रहा हो सकता है कि तो हम वेस्ट में बैठे, हमें ना दिख रहा हो, वेस्ट वालों को दिख रहा है तो हो सकता है ईस्ट वालों को ना दिख रहा हो। ऐसा बहुत बार होता है ग्रहों के साथ, ये छोटे छोटे स्टार्स। मैं ग्रुप में मैसेज करने वाला था सर, मुझे लगा कि यार अभी जबरन मजाक बनाया, छोड़ो, किसी को दिखा नहीं तो। हाँ, तो यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मजाक मजाक उड़ाने से तो डर लगता है ना। जो जिस आदमी का मजाक नहीं उड़ा, उस आदमी को जिंदगी में मजा ही कैसे आएगा, ये बताओ। मजाक से मजा मजा से ही तो मजाक बना है। ठीक है ना? तुम मजाक बिल्कुल सर। उड़ाओ।
जिसका मजाक उड़ेगा वही कुछ करेगा, मजा उसी को ही आएगा। मजा, फिर आगे का। ठीक है ना? तो इस बात को समझो, मजाक उड़वाओ अपना। मजा आता है मजाक उड़ाने में। चार लोग, सर बिल्कुल मजा आता है। चार लोगों को कहें तो तुम पागल हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, बोलिए जी, जरना जी बताइए। सर ये जो आप नंदा भद्रा जया वो वाला मतलब तिथियों की बात कर रही है, वो जन्म कुंडली में कहाँ पे होती है? मतलब वो पे पीडीएफ में होती है हाँ, या पीडीएफ। अलग से देखना नहीं पड़ता है नहीं, उसको? पीडीएफ में ही होती है, पीडीएफ में दी होती है ऊपर की तरफ। आपका जो पहला पेज ओपन होता है जन्म कुंडली में, आपके अच्छा। पास आपकी तिथि वहां पे दी होती है। आपका तिथि करण वार, पंचांग के 5 हिस्से होते हैं: तिथि, करण, वार, नक्षत्र, दिन। ठीक ठीक है ना? इस तरह से करके 5 उसके हिस्से हैं। ठीक है ना? तो उसमें ऊपर जो आपकी कुंडली खोलोगे, आपकी कुंडली में जो टॉप में पहले तो आपका नाम वाम आएगा, उसके बाद जो सेकंड पन्ना ही आएगा, उसमें ये बताया जाता है कि आप जब पैदा हो रहे थे तो उस समय ये तिथि थी, ये करण था, ये नक्षत्र था, ये वार था। ऐसे करके वहां पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी होती है। हाँ सर, वहाँ पे तो सर तिथि में सिर्फ पूर्णिमा ही लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब आप पूर्णिमा में पैदा हुए हो, सिंपल है। तो सर ये अच्छा वो पूर्णा जो है उसमें आ जाएगा सी चीजें। हाँ, अभी मैंने उसका पूर्णा नंबर में। नंबर सिस्टम बताया था ना। हाँ। कौन सी हाँ। तिथि? एक एक जो मैंने 5। बताया, रिक्ता के पास 3 है, जी। भद्रा के पास 3 है। ठीक है ना? तो रिक्ता और भद्रा वाली जो 3 3 है, उन 6 दिनों को तो इग्नोर करना है, बाकी के दिनों को इस्तेमाल करना है पॉजिटिव वे में। कैसे करना है? उस तिथि से जुड़े हुए देवता का आह्वान करके करना है, बस सिंपल है। मगर आह्वान तो दूर की बात है, हम तो देखते ही नहीं देवताओं को, हमें तिथि पता ही नहीं होती। मजे की बात, हमें पता ही नहीं होती। ठीक है ना? इतना ये वेस्टर्न सिस्टम का इम्पैक्ट है कि हमें तिथि नहीं पता होती कि आज कौन सी तिथि चल रही है। बस अब ले देखे, ये तो शुक्र है थोड़ा बहुत अभी ज्योतिष का फिर से आ गया, नहीं तो लोगों को तो एकादशी ही नहीं बताती क्या होती है। हम्म। ठीक है ना? ये भी बड़ा प्यारा सा चक्र है, अब क्या करें। ठीक है। तो सर ये नंबर्स क्या है? मतलब जैसे नंदा का 1611 मतलब। हाँ, एक पहली, छठी और 11वीं जो दिन आएंगे उस महीने हाँ। में, जो, ठीक है ना, तो उस वो तिथि होगी इसका मतलब उसके अंदर। ठीक है ना? तो पहली, छठी और 11वीं जैसे आपको दी, हम्म। तो पहली और छठी 11वीं तिथि जो होती है, अब वो कौन सी होगी, वो कैसे पता लगेगी? अभी बता तो रहा था मैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, फिर आपकी द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या। तो सर अगर मतलब प्रतिपदा में अगर कोई जन्म हुआ तो उसका नंदा होगा थी, क्योंकि वो एक नंबर बिल्कुल बिल्कुल पहले है बिल्कुल। ना। फिर 6 नंबर में वैसे ही 1 2 3 4 5 6 सप्तमी में अगर कोई पैदा हुआ था उसका भी नंदा। जी 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 जी, एग्जैक्टली यही कहने का मतलब है। सप्तमी का तो भद्रा होगा ना। अभी मैंने सब कुछ नोट करवाया, देख लो तुम लोग अपना आप। ठीक है ना? अभी नोट करवाइए हैं सारे कंसेप्ट को, आराम से ठंडे होके आराम से क्लास में चर्चा करना दूसरी वाली में। जी 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 सर। अभी सारे कंसेप्ट बता दिए आज के, सारे तीन तीन चार कंसेप्ट बताए हैं। चंद्रमा बताया तुम्हें, सूर्य बताया तुम्हें। ठीक है ना? तो ये चंद्रमा और सूर्य, हिंदी कविता की पंक्ति लगती है। ये पता नहीं यार, गूगल अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो खैर, चंद्रमा और सूर्य की बात हो रही थी, मैं तो ये बताया, चंद्रमा आपको बताया मैंने, सूर्य आपको बताया। मगर क्या है कि आप जो है बेसिकली एक बड़ी बारीक सी पतली सी लेयर चलती है, जिसको हम आपकी मानसिक लेयर बोलते हैं, मेंटल, मानसिक तौर पे। उसके कारण अगर मैंने आपको बोला भी कि बेटा रोज चंद्रमा को देखो, आप तीसरे चौथे दिन कहोगे कि भाड़ में गया चंद्रमा। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा चंद्रमा शनि में पहुंचा, तुम कहोगे आज गुरु जी की बातें नहीं सुनेंगे हम। ठीक है ना? फिर जैसे ही वो चंद्रमा घूमता घुमाता जब गुरु की राशि में पहुंचेगा, तो तुम्हें गुरु जी याद आने लगेंगे, फिर तुम कहोगे क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास चाहिए। ठीक है ना? फिर ये होने लगता है, ये जो फील जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, ये फील ही मैनिफेस्टेशन का कारक है। मैं तुम्हारा वो फील सही करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चंद्रमा। इस फील को सही कर लोगे तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट वैसे ही हो जाएगा। सिंपल है। खुशहाल बाबू, आप मेरी बात की ग्रेविटी समझ रहे हो? आपको जो बातें बताई जा रही है ना, ये बहुत बिल्कुल गहरी सर, बातें हैं। ठीक है ना? पूरी तरह से सर। हाँ, तो इनका असर भी होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा जीवन फिर वही बात है कि गुरु का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? ऐसा है, दीपक तले अंधेरा वाली बात हो जाएगी। देखो, तुम एक सीधी सी बात है, तुम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, सबसे पहले तुम ये मान लो कि यार ये पैसा वैसा और ये बाकी की जो चीजें हैं ना, इसको सेटल करो या तो।
और या फिर इससे कोड कट काट दो, या तो सेटल कर लो, या तो हाँ भी अनुज कहे कि सर अपने पास ये पड़ा है 20 करोड़, आपके पास कितने भिजवाऊं बताओ। और झरना ही बोल रही है सर मैं आसाम से ये भिजवा रही हूँ आधा ट्रक, ये नोट यहाँ पे भी काफी सारे आ गए थे। ऐसे ही झालावाड़ से भी एक ट्रक चल रहा है फर्स्ट क्लास सा। ऐसे ऐसे फील आना चाहिए ना। तब तो मतलब ये तो सॉर्ट आउट कर दो, फिक्स कर दो चीजें, ठीक है ना। और नहीं कर पा रहे तो उसको फिक्स करने का तरीका डिजिटल एज है। जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया अभी, जो हम डिजिटल सोच रहे हैं गायत्री जी के साथ जो करना है, ऐसे ही हम मीना जी के साथ एक और प्रोडक्ट करेंगे। मेरे दिमाग में कंसेप्ट है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा, ठीक है ना। पर बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करो कैसे भी, ठीक है। और मैंने आपको एक अनुज वो भी बताया था आपको, फॉर एग्जांपल जो हम बुजुर्गों के लिए सोच रहे हैं, उस कंसेप्ट उसका पूरा मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको लेके आ चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग अपना प्राइवेट लेवल पे उस चीज को करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के मन में पहले ये चीज खत्म हो जाए कि हाँ भाई कल को हमें कुछ हो गया तो क्या आदि तो यही हमें कल को फ्यूचर, हमारे को बच्चे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, ये होगा नहीं होगा, हाथ पांव चलेंगे नहीं चलेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा, कुछ नहीं। तुम आ जाओ गुरुकुल में, ये गुरुकुल खुला पड़ा है, गुरुकुल में बैठो, यहाँ पे आराम से अपना पूरा कंसेप्ट हम देंगे, उस कंसेप्ट के हिसाब से अपना जीवन यापन करो, ठीक है ना, सिंपल है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया ना। 2 टाइम की रोटी मिलेगी गुरुकुल के अंदर, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो दवाई मिलेगी, सेवा मिलेगी, ठीक है। शाम को आके गुरु जी के साथ बैठोगे तो 2 4 बातें समझने को भी मिलेंगी जीवन की, ठीक है ना। तो काफी चीजें फिक्स हो जाएंगी। और मोह तो काटना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे अगर माँ जो होती है, चलो मैंने माना बच्चों को नहीं छोड़ पाती, मगर जो माएँ ज्यादा बच्चा बच्चा करती रहती है ना, फिर उनके बच्चे ही उनको छोड़ जाते हैं। ये भी बड़ा पंगा है। ये कलयुग चल रहा है आजकल, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, कुछ माएँ बड़ी समझदार होती हैं, उन्होंने अपने बेटों को ऐसे सेट कर रखे हैं कि मस्त चल रहा है उनके बच्चों का काम, क्योंकि वो ज्यादा सोचती ही नहीं है। वो सब बोलती हैं कि अरे आप देख लेना, ये अनुज का देखो आप क्या करना है, वो किसी को बोल देती है, और वो उसका अनुज का अपने आप हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऐसा दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे आसपास कोई आपके लिए भी अगर मैनिफेस्टेशन कर लेता है जाने अनजाने प्यार में, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। ये होता है प्रॉब्लम। हालांकि उनकी भावना गलत नहीं है, मगर अगर अगर एक आदमी अगर मान लो फॉर एग्जांपल आदित्य पराशर की मम्मी सारे दिन उसके बारे में सोचती रहे, तो एज अ रिजल्ट जो वो सोच रही है वो होना स्टार्ट हो जाएगा आदित्य के साथ। ये बड़ा गजब की चीज है। तो मम्मी को कैसे सेट करना है आप? मम्मी को कहना है मम्मी आई एम वेरी हैप्पी। ये नहीं कि मम्मी के पास जा रहे हो और तुम भी अपनी मम्मी के साथ चिंताएं शेयर कर रहे हो, तुम रो रहे हो, माँ का सहारा बन जाओ भाई। माँ को बोलो माँ तू चिंता मत कर, अपन मस्त है एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद बाकी जो करना है अपने आप अंदर अपने स्ट्रगल खुद कर लो। हर बार जाके अगर तुम अपनी माँ के आगे या पिताजी के आगे या अपने भाइयों के आगे रोगे, तो भाई तुम रोगे तो फिर सीधी सी बात है, फिर वो कट द क्लटर वाली बात नहीं होगी। वो रोना जो है कलेश है, वो फोटोकॉपी बन जाती है। चिंता की फोटोकॉपी बनाता है हमारा मन। ये होगा फिर वो होगा फिर फोटोकॉपी है, समझ रहे हो, फोटोकॉपी जीरोक्स। ऐसे जीरोक्स बनती जाती है, एक थॉट से शुरू होती है, उसकी लाखों जीरोक्स बन जाती हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर। और वो फिर पूरा फैल जाता है अंदर, नेगेटिविटी। अभी क्लियर हुई बात? और इसलिए तुम्हारे ग्रह काम ही नहीं कर रहे। समझ आई बात? कुंडलियां सबकी अच्छी हैं, कुंडलियों के साथ हर ग्रह के साथ आपकी एनर्जी को, आपके स्वयं को आप जोड़ कैसे रहे हो, बस हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है आपको, सिंपल सी तरीके से है कि आपको अवेकन रहना है। अवेकन रहने के लिए पहले मैंने आपको बताया ना, चंद्रमा को देखना स्टार्ट करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको देखने के बाद किसी दिन चंद्रमा अगर बुरी राशि में आया, तो फिर उस दिन क्या करना है, सिंपल है। 2 चीजें होंगी, या तो तुम कहोगे आज तो मेरी लग जाएगी, इसका मतलब तुम वही पुराने वाले खुशहाल हो। और उसके बाद अगर तुमने देखा कि आज चंद्रमा यहाँ पे एंटर हुआ, फिर तुम्हें पता है नेगेटिव, फिर तुम कहोगे अरे कोई बात नहीं, अपने आप देख लेंगे प्रभु। जैसे तुमने बोला अपने आप प्रभु देख लेंगे, मैं तो अपने काम पे फोकस करूँ, वो उस दिन उस नेगेटिव चंद्रमा का तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं हो रहा। समझ आई बात? उस नेगेटिव चंद्रमा का आपके ऊपर असर ही नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा चंद्रमा ही तुम्हारा मन है, मन का ही सारा चक्कर है।
दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तुम ये देखो ना, जो बच्चा जेल के अंदर पैदा हो रहा है उसका मामा उसके पीछे भाग रहा है, उस बच्चे को साला यमुना पार करा रहे हैं सांप के नीचे ले जाके। स्ट्रगल तो वहीं से शुरू था। मगर उसके बाद उसने आगे देखा जाएगा तो ये एक छोटा सा नेगेटिव था और बहुत सारे पॉजिटिव भी थे। सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण करती है, उस एनर्जी का अलग ही करिश्मा है। ठीक है ना। और उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में, कोई कुछ भी बोल रहा है। लोग बोल रहे हैं कैरेक्टरलेस, कोई बोल रहा है छलिया, कोई बोल रहा है 16,000 रानियां रख ली, कोई बोल रहा है कि क्या घटिया आदमी है, रंछोर है, कोई बोलता है कि ये इसने क्या नाम है खुद ही वो पहिया उठा लिया, वचन तोड़ दिया। वो क्या, एक वचन वचन कुछ नहीं है। जो होना है वो होना है, वो होके रहेगा, वो होना ही होना है। सिंपल है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुम ज्यादा ज्यादा वो प्रकृति के नियम में घुसो मत। अभी क्लियर हुई थोड़ी सी बातें? सर एक क्वेश्चन थे। हाँ बताइए। अगर कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाए हम्म। जहां पर जैसे ना बाहर घर के बाहर निकलते ही आपको कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्स मिलने स्टार्ट हो जाए, ये निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से टकराव हो, या सराउंडिंग ही आप कह सकते हैं कि निगेटिव हो, वाइब आ रही हो ऐसा, हम्म। और उन चीजों में आप अकेली स्पिरिचुअल या इस तरह की बातें जो अभी हमने की है वो सिर्फ जैसे कि हम अगर किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को सजेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगी, हम्म। तो ऐसे सराउंडिंग्स में उस इंसान का सरवाइव करना मतलब उस इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, एक एक ऐसे लेवल पर अगर पहुंच गए हो वो इंसान, आप जैसे, या कुछ बहुत ज्यादा अपने आप को मेच्योर लेवल पर पहुंच गए हो, तो शायद थोड़ा बहुत इजी हो सकता है। लेकिन जैसे हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें अभी थोड़ा सा एनजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, चीजें अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे स्टेज पे क्या करना चाहिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं चाहिए। कुछ करना ही नहीं चाहिए से मतलब क्या है? कि सिंपल सी बात है। अगर मैंने तुम्हारे को बोला कि झरना तुम एक नंबर की बेकार हो, ये हो वो हो, चार गाली दी। अब अगर ये झरना को मेरी बातें बुरी लगी, तो झरना कहेगी कि सर आपकी क्लास गई भाड़ में, ऐसा है कल से जो है मैं ना आ रही। ठीक है। और या फिर उसको बात अगर कहते हैं ना जो गाली वाली बात है, यार देखो तुम्हें किसी ने गाली दी, मान लो मैं आया तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो व्हाट, तो मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा ना। इन द सेम वे आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस झरना। आप कोशिश कीजिए, वो धीरे 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 चीजें होंगी, मगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इट्स अ मैटर ऑफ अभ्यास। और अभ्यास तभी होगा जब आप ये मान लोगे कि भाई सीधी सी बात है। आपके सामने बड़े नेचर ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कीचड़ के अंदर कमल। ठीक है। ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। कीचड़ में खिलता है, गंदगी आसपास होती है, मगर कमल कमल होता है। ठीक है ना। सोचो क्या एनवायरनमेंट मिला, क्या मिला। और एक्चुअली आपको मैं सही बताऊं, आपको इस दुनिया से अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। अब बोलो। और आपको अच्छा चाहिए बुरा चाहिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। देखो कई बार ये होता है कि हमें हमारे पास पर्टिकुलर किसी ग्रह की एनर्जी नहीं है, तो हम उस एनर्जी को ले भी तो सकते हैं। वो कैसे लेनी है? लेने का एक ही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो अमिताभ बच्चन जी के पेट में मुक्का लगा। अमिताभ बच्चन जी की बीवी और उनके बच्चे तो चलो कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर भी कोशिश कर रहा था बचाने की, मगर हजारों लोग और भी तो थे जो दुआ कर रहे थे। वो क्या था? वो उन्होंने कमाया था। आज धर्मेंद्र मरा है फॉर एग्जाम्पल, धर्मेंद्र जी, श्री धर्मेंद्र जी मरे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद जो उनकी फैमिली को दुख हुआ वो तो दुख हुआ, बाकी के लोग क्यों रो रहे हैं? ये क्या था? ये उन्होंने एनर्जीज ले रखी थी। किससे ले रखी थी? लोगों से ले रखी थी। कैसे ले रखी थी? अपने कर्म द्वारा ले रखी थी। ठीक है ना। अपने कर्म द्वारा आपने एनर्जी को लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, जिसे कहते हैं लोगों से दुआएं लो। बददुआएं क्यों लेते हो? अगर किसी का तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे को बददुआ ही देगा। हाँ, तुम ये भी मान के चलोगे कि तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो भी तुम्हारे को बददुआ देगा, ये भी हो सकता है। ठीक है। ये भी मान के चलो। तो ज्यादा दुआ बददुआ के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना कर्म करो और तुम्हें जहाँ संतुष्टि मिलती है अपनी संतुष्टि पे काम कर लो कि भाई अपन ने तो ये कर दिया, बाकी जो मर्जी है।
क्यों? आई होप इट इज क्लियर अब। कमल को देख लो ना, ऐसे ऐसे नेचर के एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। तुम देखो, कई बार मैंने देखा, एक एक अभी कुछ मैंने लास्ट ईयर बच्चे देखे, आईआईटी जेई के रिजल्ट आए। अरे भाई, मजदूर का बच्चा है, दिहाड़ी मजदूर है, गरीब लोग है, खाने को रोटी नहीं है घर के अंदर, गंदी सी झुग्गी के अंदर वो लोग रह रहे हैं, मगर बच्चा जो आईआईटी क्लियर करता है, आईपीएस क्लियर करता है, आईएएस क्लियर करता है। और वहां पे दूसरी साइड एक बच्चा वो भी है जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो वो जो बच्चा है वो कैसे कर पा रहा है? अपने मानसिक तेज तेज द्वारा कर पा रहा है, अपने ज्ञान द्वारा कर पा रहा है, अपने गुरु को एक्टिवेट करके कर पा रहा है। उसका फोकस क्या रहता है? अपना ज्ञान। मैं तो अपना कैलकुलस समझूं, मैं तो अपना ये सब्जेक्ट को समझूं, उसी में गहरा उतरूं। क्लियर हुई बात? तुम अपने सब्जेक्ट में गहरे उतरो, तुम एस्ट्रोलॉजी में गहरे क्यों नहीं उतरते? तुम्हें कौन रोक रहा है? किसने पकड़ रखा है तुम्हें? मैंने अभी अनुज जी के साथ जैसे बात करी, अनुज जी ने मेरी बात को समझा, वो टेक्निकल चीज बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? मगर वो चीज़ अगर हम मॉडल को मुकम्मल कर पाते हैं तो एक बड़ा प्यारा अच्छी सी हम चीज़ निकाल के लाएंगे। उससे हमारी लर्निंग अलग अलग एंगल से होगी। ठीक है ना? तो आपको ये बात समझनी है कि आप अपने ज्ञान के अंदर ही डूब जाओ ना। वाई यू वांट टू ऑलवेज कि तुम थोड़ी देर ज्ञान में डूबे, उसके बाद जाके एक खिड़की खोली, अच्छा इधर गंदगी उधर गंदगी, अच्छा ये बोल रहा है, फिर ये खिड़की बंद, फिर गुरु जी वहां पे वो हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। तुम वो खिड़की खोलनी बंद कर दो। यू डोंट ओपन दैट विंडो which you know कि if you will open then you will see bad things। मत देखो। ठीक है ना? इसीलिए तो बोलते हैं बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। क्यों बोला जा रहा है? ठीक है। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूँ, उसको भी समझ लो। मंगल को और समझते हैं, प्रिडिक्शन में बड़ा काम आता है। गजब की चीज बताता हूँ एक और। जब जब किसी किसी कुंडली में मंगल नीच का होता है, ठीक है, जब जब किसी किसी कुंडली में मंगल नीच का होता है, इसका मतलब आपके जो पेंडिंग कर्माज हैं वो आपके फादर की फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। और ऐसे केस में कई बार आप ये भी देखेंगे कि मंगल अगर खराब होता है कुंडली में, या शत्रु होता है लगन का, तो ऐसे व्यक्ति को पीछे से अपने पिता द्वारा या खानदान द्वारा जो है, पेरेंटल जो है, कर्जा मिलता है। अब कुछ लोग हैं जिनको कर्जा नहीं भी मिलता। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनको पिताजी द्वारा एक गाड़ी मिल जाती है, एक घर मिल जाता है, बड़ा बढ़िया सेटल बिजनेस मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऐसा क्यों होता है? मंगल की लीगेसी कारण। तो जब जब आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होगा तो आपको लीगेसी के द्वारा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मंगल क्या है? आपकी लीगेसी है। आपका आपकी बॉडी में क्या है? वो ब्लड है। समझ आई बात? तो पेंडिंग कर्मा के अंदर जब जब आपको, अब आप कहते हो ना कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पितृदोष, हम सीधा बोलते हैं ना पितृदोष है, वो इसलिए बोलते हैं। ठीक है ना? उसके पीछे कारण है। जब समझ आना बंद हो जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका मतलब पितृदोष एक्टिव होता है। ठीक है ना? तो यू हैव टू बी अलर्ट। और मंगल को जरूर चेक करो इस केस में। मंगल जब जब आपकी कुंडली में नीच का होगा, या तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, ये भविष्यवाणी करने का तरीका है, या फिर आपको झगड़ालू बना देगा स्वभाव में। ठीक है ना? आपको स्वभाव में झगड़ालू बना देगा। और अगर अच्छा होगा तो आपको अपनी लीगेसी द्वारा, अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई पिता है, वो आर्टिस्ट है, उसके बाद उनके उनका पुत्र भी, अब जैसे वो तबला बजाते हैं जो जाकिर खान साहब, उनके फादर या उधर से उनको ट्रांसफर होके वो आया अल्लाह रखा जी से। ठीक है? लीगेसी ट्रांसफर होगी। समझ आई बात? लीगेसी ट्रांसफर, व्हाट इज दैट? आप फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल भी छोटा सा ले सकते हो कि मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर है, तो वहां से लीगेसी ट्रांसफर होके आई है। ठीक है ना? हालांकि मेरा मंगल नीच का है। ठीक है? मगर नीच का होके भी उच्च का है, वो एक अलग कहानी है, उस पर बाद में जाएंगे। मगर वो चीजें घूम के आई हैं, मतलब विपरीत राजयोग डेवलप हुआ है, मगर चीजें घूम के आई हैं। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड लीगेसी। लीगेसी क्या है? आपको ब्लड द्वारा आपको चीजें मिल रही है। अनुज कैसा दिखेगा? आदित्य कैसा दिखेगा? नेचुरल अमूमन है। उसके आधे, उस आधे पिता और आधा माँ, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के दिखेगा। ठीक है ना? अगर फादर के गुण ज्यादा आ रहे हैं, मंगल का वो ज्यादा आ रहा है, फादर से अटैचमेंट ज्यादा हो रही है, मंगल। ठीक है ना? कईयों की मदर मदर से अटैचमेंट होती है। ठीक है ना? इन दैट केस दैट कम्स फ्रॉम द मून। मून लेगेसी है। ठीक है ना? जब माँ की तरफ से आपको जब फीमेल एनर्जी से प्यार मिलता है तो चंद्रमा की एनर्जीज होती है।
जब आपको मेल एनर्जी से प्यार मिलता है, ठीक है, वो दोस्ताना वाला प्यार नहीं कह रहा मैं, ठीक है, जब आपको मेल एनर्जीज द्वारा जो प्यार मिलता है या कनेक्शन मिलता है वो एक अलग लेवल पे होता है। और उसमें ये होता है कि जैसे दोनों दो भाई हैं, बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है ना, एक दूसरे का सहारा है, दुख सुख में साथ है। अगर ऐसे भी तो भाई होते हैं जो एक दूसरे की शक्ल ना देखते, सोचो। अब शुरू से, अब एक कई बार ऐसा होता है कि कोई कई बार पिता पुत्र या दो भाई या तीन भाई हैं, तीनों चारों में बड़ा अच्छा कनेक्शन है, ठीक है ना। पहले वाली जो फैमिलीज होती थी जिनमें जिनको हम जुड़ जॉइंट फैमिलीज बोलते थे, ठीक है ना, तो वो उनका एक अलग ही माहौल था। अभी बातें क्लियर हो रही हैं? तो ये लीगेसी को पकड़ो। और जो चंद्रमा, ये जो आपको बताया मैंने, मंगल, हर कुंडली के अंदर मंगल चेक करो सबका। और फिर ये चेक करो कि उसको मंगल की तरफ से क्या सपोर्ट मिला। लीगेसी मिली नहीं मिली, तुम अपनी कुंडलियों में देख लो, तुम्हें लीगेसी में क्या मिला। सर कुछ नहीं। देखो, कई बार मिलता है, हमें पता नहीं होती, ये भी गजब की चीज है, ठीक है ना। कई बार मिलता है, हमें पता नहीं होता। एक बार वो, आपका माइक ऑफ है। मतलब मेरा मंगल तो सर शत्रु राशि में है, राहु और वीनस के साथ 29 डिग्री का, और आत्मकारक भी है। तो क्या पर हुआ? मंगल, हाँ अब सर। मंगल नहीं देगा तो कोई और दे देगा ना। देखो, इसमें भी एक अलग अलग फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, आपको बताया तो है। इसीलिए तो भगवान ने दो सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं, एक मंगल का ग्रुप अलग चल रहा है, शुक्र का ग्रुप अलग चल रहा है ना। मंगल नहीं देगा तो शुक्र देगा फिर। मैंने अभी आपको बताया ना, एक एनर्जी तो एक्टिवेट रहेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि जिस इंसान को भगवान ने प्यार मतलब पैदा कर ही दिया, तो इसका मतलब भगवान उससे जुड़ा तो हुआ है, भगवान ने उसको बनाया तो है, ठीक है ना। बनाया है तो इसका मतलब भगवान का कुछ तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे अंदर है। अब सवाल इस बात का है कि कितना है, कैसा है। क्या ऐसा है कि तुमने भगवान को भी गालियां दी हैं? क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। लोग तो शिव जी को भी सल्टा देते हैं, विष्णु जी को भी वो लपेट देते हैं, सबको, किसी को नहीं छोड़ते। तो लोग मतलब एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं होते, कहने का मतलब है नास्तिक होते हैं, ठीक है ना। तो इन दैट केस फिर ये होता है कि जब आपको एनर्जीज की समझ नहीं है, तो फिर आप गड़बड़ करोगे। एनर्जीज की समझ होने का मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है कि आप जो है बेसिकली कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी, उनको आप बैलेंस कर लो, मगर हम करते नहीं है। वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। जैसे कि अभी मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को जल्दी उठाने की। कितने उठते हैं? अभी कल देखते हैं कितने हो। हाँ, एक दो ही। कल कल सुबह से फिर से अब मैं आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ एक्टिव मूव में। देखता हूँ कल कौन कौन आता है, ठीक है ना। और अभी अभी फिर मैं सिस्टम ये भी लगा दूंगा कि बीच में कि जिसकी 3 अटेंडेंस नहीं है हफ्ते में, वो संडे वाली क्लास नहीं अटेंड करेगा। 3 अटेंडेंस तो मस्ट है, आउट ऑफ 6। क्यों अनुज, ये बढ़िया रूल है ना? क्या कहते हो? जी सर, बहुत बढ़िया है। अब से नहीं तो क्लास ही नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे ये यहाँ पे आते हो, यहाँ पे तुम्हें लगता है बाबा जी प्रवचन कर रहे हैं, बाबा जी की बातें सुन सुन के बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद तुम जाके फिर से ढेर हो जाते हो वहाँ पे। क्योंकि तुम जीवन में तो बाबा जी की बातें उतारते नहीं हो, यहाँ पे आते हो, बाबा जी की बातों का रस लेते हो, रस पान करते हो, एंटरटेनमेंट पूरा हो जाता है बाबा जी का। बाबा जी फर्स्ट क्लास आके बता के चीजें चले गए। अब तुम्हें लगा कि अब जीवन का उद्धार होगा, 15 मिनट के लिए तुम्हारा जीवन एकदम से पूरा हिलता है क्लास के जाने के बाद, उसके बाद वो ठप हो जाता है। आधे घंटे में हो जाता है किसी का 1 घंटे में हो जाता है, हफ्ता तो किसी का ही चलता है। ये सोचो, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। खैर, अभी आपको मंगल समझ आया? आया नहीं जी आया? सर। जी सर। ठीक है, मंगल से प्रिडिक्शन कैसे निकालनी है वो चेक करो। आपको मैंने बताया चंद्रमा से और सूर्य से, ठीक है ना। इन ग्रहों को हम अभी आने वाले टाइम में और भी डीप जाके भी देखेंगे। मान लो मैंने जैसे आपको किस दिन बैठे हैं तो आपको बताया कि सूर्य अलग अलग घरों में क्या क्या प्रभाव देगा, 12 घरों में। तो वो भी मैं करवा दूंगा धीरे धीरे, अभी चलने दो। मगर अभी तुमको पहले ये एनर्जीज क्या है ये तो समझ आए। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक की बातें। जी सर। बहुत बढ़िया योग चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु है, और उसको जो है गुरु जो है अपनी दृष्टि दे रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। कैसे लाभ लेना है उठाओ, ठीक है।
देखो, अपने ऊपर काम करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को क्या करें, यहीं विराम दें। कल सुबह कितने लोग आने वाले हैं मेरे साथ? हाथ रेज कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, डाउन द लाइन देख लेते हैं। अनुज जी, कल सुबह देखते हैं कितने आते हैं लोग। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ऐसे तो ये लोग आएंगे नहीं, लेट अस सी क्या होता है इन लोगों का। सर मेरा एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग हम्म। क्लास में कि जैसे हम्म। जो हम शिफ्टिंग वाली बात कर रहे थे, आई थिंक किसी ने बोला भी कि जैसे अगर हम प्लैनेट को शिफ्ट कर रहे हैं थर्ड हाउस में, और जैसे थर्ड हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, तो एक तरीके से हम उसका वो कंजंक्शन करा रहे हैं कि अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में राहु बैठा है और मैंने पहन लिया हाथ में वो क्या पहन रखा था मैंने, पन्ना। तो ऑल दो मेरे लगने से मैंने पहना, लेकिन एक तरीके से मैंने राहु मरकरी का कंजंक्शन कर दिया। तो सर एक्चुअली में हुआ क्या इंसिडेंट कि कल रात में मेरा थॉट आया ये, मैं सोच रहा था, पढ़ रहा था जब मैंने ऐसे, तो ठीक है। मुझे लगा कि यार हो सकता है मेरा राहु मरकरी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, कंजंक्शन बन रहा हो, और मेरी मदर को भी जनरली प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैंने ट्राई करा कि मैं पन्ना उतार देता हूँ, तो मैंने तुरंत उतार दिया। और सर मैजिकली हुआ, कोइंसिडेंस हुआ कि मेरी मदर को 1.5 महीने से दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा, और मैंने उतारा, और सुबह वो कह रही है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म। तो शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरा फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है और मैंने हम्म। राहु से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए मेरी मदर को हमेशा ऐसे ब्रेन में उनको एक बार थोड़ा सा वो आ गया था, क्लॉटिंग, नसों से दिक्कत बनी ही रहती है, जी। कंधे में दिक्कत रहती है, लेकिन सर आज उन्होंने पूरे दिन से एक बार भी नहीं बोला कि दिक्कत है। जी। सर नहीं एक्चुअल में है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ इस चीज़ को। नहीं नहीं, ओवर थिंक नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, और जो आपने सोचा वो बिल्कुल सही है। आपको हमेशा जब भी कोई ग्रह शिफ्ट करना होता है, ये आपको चेक करना ही पड़ता है कि वहाँ पे कोई और ग्रह अगर है हम्म। जिससे तालमेल नहीं बन सकता, तो उधर फिर शिफ्टिंग नहीं मारनी है। ठीक है, यही तो सिखाने सिखाने वाली बातें, यही तो चीज़ें सिखा रहा हूँ इतने दिन से। जी सर। किसको शिफ्ट करें किसको ना करें, इतना आसान होता फिर तो सभी कर लेते ना। फिर तुम्हारे को क्लास लेने के बाद भी गुरुजी को आकर तुम फीस दे के अपनी अलग अलग सेशन क्यों करते हो? तुम सब आए हुए हो अपने 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 सेशन करने, तुम सबका दिल जानता है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो अकेले में कुंडली नहीं दिखाता अपनी। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों? अभी तुम और मजबूत करो अपने आप को। ठीक है, मगर कोई बात नहीं, दिखाते रहो गुरु जी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखानी है दिखाते रहो। बट कहने का मतलब है कि पहले अपो दीपो भवा, उस कंसेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा समझो। थोड़ी सी मेरी भी इज्जत रख लो। तो थोड़ा समझो कंसेप्ट को मैं जैसे समझा रहा हूँ, ताकि लोगों के सामने तो तुम जाओ तो कॉन्फिडेंटली खड़े हो सको। है ना? आई होप इट इज क्लियर। अनुज, समझ आई बातें? सर इसीलिए मैं सोच रहा था कल की यार रेमेडी करना बड़ा मुश्किल है, मतलब हम्म। किसी को हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कुछ ना करे वो ठीक है, लेकिन कुछ बोला हाँ। और वो गलत हो गया, मतलब वो, मान लीजिए किसी को नहीं पता है, लाल किताब नहीं आती किसी को, वो तो कह देगा जाओ पहन लो जरा अनुज, हम्म। और उसको नहीं पता है मेरे थर्ड हाउस में राहु बैठा है, बन गया कंजंक्शन में, मम्मी को दिक्कत आ रही है मेरी वजह से। हम्म। तो ये तो होगा ही होगा। यही तो दिस इज द गेम ना, यही तो आप अब आप देख पा रहे हो। हम्म। ठीक है ना, जो पहले नहीं देख पा रहे थे। और सर मैंने 5 साल से पहन रखा है, और थॉट मेरे दिमाग में कब आया, कल रात में। पाँच हम्म। साल से कभी थॉट ही नहीं आया दिमाग में। हम्म। ऐसे ही होता है, यही गुरु होता है। गुरु कमरा है, कमरे के अंदर अंधेरा है, इसमें एक बत्ती जली, अभी 1 वाट का बल्ब है, फिर 2 वाट का, फिर 20 वाट का, फिर 100 वाट का। जब ये पूरा जगमगा उठेगा तो अंदर देखो क्या माहौल बनेगा तुम्हारे। तुम हम्म। कितने आनंद में हो जाओगे, तुम्हें सब दिख रहा होगा। कितनी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, कितने मस्त हो जाओगे, कितने आनंदित हो जाओगे अगर उस कमरे में पूरा वो जल पड़े, रोशनी हो जाए, प्रकाश हो जाए तो। है ना? हाँ, खुशहाल बोलो, तुरंत बोलना, लंबा मत खींचना। सर मर्क्यूरी से मुझे याद आया, मतलब जो मैंने जहाँ पे मैं इससे पहले था वहां से मुझे ये चीज पता पड़ी थी, उन्होंने बताई थी कि जिसकी भी चार्ट में फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी होता है, वो अगर अपने घर में या तो पैरेट वगैरह पाल ले, तोता वगैरह पाल ले, या तो वाघ यंत्र जो अपने घर में अगर होता है, तो उनकी मदर को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अच्छा। फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी जिसके चार्ट में होता है, वो अगर तोता घर में पालता है, या तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रखता है, तो वो उनकी मदर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। देखिए, इस बात क्या होती है, एक इस बात को समझिए कि अ, आप पहले बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें उनके बारे में समझ लेके आओ। और दूसरी चीज़ है कि
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो जीवन है वो टाइम एंड स्पेस के आसपास ही है। अभी जैसे शिवांगी जी का एग्जांपल है, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फिर से हुआ, ऑपरेशन फिर से हुआ, ऐसा कुछ बता रहे थे ना वो, रिपीटेड ऑपरेशन हुआ। ठीक है ना। ऐसे केस में पक्की बात है कि जब जब आपके उत्तर पूर्व दिशाओं में आपकी ऐसी चीजें आ जाती हैं, सुई धागा वगैरह जो आती हैं, तो ये क्या है कि मेरे को कैसे पता कि उनके घर में सुई धागा कहाँ पड़ा हुआ है? मगर उत्तर दिशा में सुई निकली ना। तुम सोचो कैसे निकली। कहने का मतलब यही है कि आपको इस बात को समझना है कि हर ऑब्जेक्ट जो जिस भी दिशा में रखा हुआ है वो उस दिशा के अंदर प्रभाव डाल रहा है। और वास्तु को मेरे साथ बैठकर समझो चीजों को। ठीक है ना। वास्तु को मैप करना जन्म कुंडली में बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा सामान मत खरीदो, अपनी जरूरत का जितना जितना जरूरी है सामान है उतना ही खरीदो। और उसमें भी जितना हो सके, एक गद्दा, एक अलमारी, और एक अपना किचन का थोड़ा बहुत सामान। बाकी ठीक है, घर में लोग भर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, आ जाता है सामान। मगर जितना सामान ज़्यादा आएगा उसको मैनेज करने में फिर तुम्हारी एनर्जीज जो है वो तुम्हारी एनर्जीज पे प्रभाव डाल रहा है, ये मान के चलो। ठीक है ना। वो तुम्हारी एनर्जीज के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हर सामान। ठीक है ना। तो वो जो आपके पंडित जी बोल रहे हैं, देखो वो तो उन्होंने एक कंसेप्ट बताया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं उसके बारे में ऐसे टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये गलत है ये सही है। हो सकता है ये हो, जन्म कुंडली देखने में पता लग जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जन्म कुंडली को पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी को फायदा ही कर दे वहां पर। ठीक है ना। अब मान लो कोई बंदा ही म्यूजिशियन हो फॉर एग्जाम्पल, उसकी मान हो ही ना, तो फिर अगर वो तोता रख लेगा या वाद्य यंत्र रख लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमें ऐसे प्रिंसिपल को समझना है। एक देखो, कंसेप्ट को समझो एक अलग बात है, कंसेप्ट को जब लगाओगे तो प्रैक्टिकल वे में कुंडली सामने रख के लगाओ कि ये कुंडली है, ये लग्नेश है, इसमें अब बताओ, तो एग्जाम्पल के साथ लेके आओगे चीजें तो बढ़िया रहेंगी। बात क्लियर होगी ना अभी? हो सकता है उनकी बात सही हो, हमें उसमें अभी ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते, वी कांट टॉक मच अबाउट दैट। बट हाँ ठीक है। बुध और चंद्रमा जो है बेसिकली, वो एक तरह से आप ये मान लो कि चौथे घर में जब होते हैं तो उसके प्रभाव तो होते ही है, क्योंकि बुध जो है वहाँ पर अलग तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो बुध 12 घरों में कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको बता दूंगा, कभी कभी किसी क्लास में करेंगे। नो प्रॉब्लम, वी विल डू। ग्रह वाइज अब ये भी शुरू करेंगे कि हर ग्रह 12 उसमें क्या क्या रिजल्ट देगा वो भी निकालेंगे। ठीक है ना। और चाहे तो इस एक्सरसाइज को हम जल्दी शुरू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एआई भी कर सकते हैं। देख लेते हैं। ठीक है ना। वी कैन प्लान इट अप, नो प्रॉब्लम। तो आई होप इट एवरीथिंग इज क्लियर। दिमाग जी। खुल रहा है तुम लोगों का थोड़ा सा? समझ आई बातें? जी। ठीक है। सर एक बात की मुझे डाउट हो रही है। बोलो बोलो। मैंने अपने राइट हैंड पे चांदी का कड़ा पहना हुआ है बिना जोड़ वाला का, वही मेरा एंजाइटी का कारण तो नहीं है? क्योंकि थर्ड हाउस में शनि भी है। 100%। अब ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये एक एक बल्लभ जला अंदर से तुम्हारे अभी। हम्म। ठीक है ना, ये बल्लभ जला है तुम्हारा। लेकिन सर वो मैंने राहु को कंट्रोल करने के लिए पहना था। तो हो गया राहु कंट्रोल। राहु तो सर है ही 3 डिग्री का, वो क्या कर लेगा? बात ये है डोमिनेटिंग हो गया। बात ये है कि राहु को कंट्रोल करना हो तो कोई और रेमेडी दूसरी पकड़ लो। ठीक है ना। चंद्रमा को बेचारे को हथियार मत बनाओ राहु को करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है, घर की माँ थोड़ी ना है कि बाहर जाके राक्षसों को पकड़ेगी या राक्षसों से लड़ेगी। ठीक है ना। चंद्रमा का रोल अलग है। आप अपने चंद्रमा को अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज करो। आप अपने दिन में चंद्रमा का जो आपका जो एलिमेंट है अपने बच्चों पे, उन ममता वाला एलिमेंट वाले में यूज करो। ठीक है ना, आपको संतुष्टि मिलेगी। सुई से अलग काम होगा और तलवार से अलग काम होगा। सुई और तलवार एक जैसा काम नहीं करेंगी ना। ठीक है ना। सर लेकिन धनु लगन से तो फ्रेंडली है ना, मतलब सिल्वर चंद्रमा, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सिंपल सी चीज है, तुम कहाँ पे लेके गई हो चंद्रमा को ये सोच लो ना। तुम उस घर में लेके जहाँ पे गई हो वहां पे चंद्रमा अगर कंफर्टेबल है देन तो फेयर इनफ। ठीक है ना। और अगर मुझे तो नहीं लग रहा सर कंफर्टेबल, क्योंकि शनि की राशि में शनि खुद बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। तो तुम फिर तुम ऐसा भी तो कर सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि तुम सीधा ही चंद्रमा को यहाँ पहन लो। तुम क्यों कड़ा पहनती हो, तुम चांदी की चेन पहन लो। सर वो हमें भी सेकंड हाउस में भी शनि की राशि ही है। अच्छा, सेकंड हाउस में भी राशि है तो फिर इसको हाँ। फिर चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। अब बताओ कहाँ लेके जाओगी?
पता नहीं सर, मेरा तो कई जगह ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। हाँ, ठिकाना है। या तो उसको 4 नंबर में लेके जाओ, या उसे 9 नंबर में लेके जाओ। ठीक है ना? या उसे 12 नंबर में लेके जाओ। सोचो कैसे लेके जाओगी, दिमाग लगाओ आज। वैसे तो तुम्हारे को अभी शॉर्ट फार्मूला मैंने बताया है। ठीक है ना? ये, हम्म। ठीक है, यहाँ से ये कंठ, ये है कंठ, माथा, कंठ और आपकी नाभि, इन 3 जगहों पे आप जो है टीका लगाना स्टार्ट कर दो, आपके जीवन के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एकादशी फिर के व्रत शुरू कर दो, आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। बड़ा सिंपल उपाय है। तो सर चंद्रमा के लिए तिलक तो सफेद चंदन लगाना होगा। अरे चंद्रमा को भूल जाओ यार, चंद्रमा तो केवल मनोदशा है। वो तो रोज बदल रहा है। तुम परछाई के पीछे क्यों भाग रही हो? तुम मन के पीछे ना भाग के, मन तो हाथ नहीं आएगा, तुम आत्मा के पीछे भाग लो ना। आत्मा, आत्मा के अंदर अगर धैर्य आ जाए, आत्मा के अंदर अगर समझ आ जाए, तो उसको, वो चंद्रमा को अपने आप कंट्रोल कर लेगी। गेटिंग माय पॉइंट? आत्मा कौन है? जीव है। जीव कौन है? जुपिटर है ना? तो सर 12th हाउस में जुपिटर है, तो वहां पे मतलब फीट में पहन सकते सिल्वर, तो जुपिटर के साथ मून का कंजक्शन। हाँ, तुम्हें करना ही है तो कर लो, चांदी की पायलें पहन लो। तो सर वहाँ पे फिर वो हो जाता है ना, क्या हो जाए? योग बन जाता है। हाँ, तो पहनो ना, पायल पहन लो फिर। पहन के देखो कुछ दिनों के लिए। 42 डेज तक देखते हैं। हाँ, एक चांदी का पायल पहन के देखो। किसने मना किया? एक्सपेरिमेंट तो करो ना। ठीक है? तुम्हारा तुम्हारा मन तो वो वैसे, भी खुद ही पे। मन तो वैसे भी खराब रहता है ना। हम्म। मन तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं समझ नहीं आ रहा, तुम तो छाया के पीछे भाग रहे हो। कभी ये इधर निकल जाता है, कभी उधर निकल जाता है, तुम्हारे मन ने तो तुम्हारे को दुखी कर रखा है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा मन ही तो है। हम्म। तुम्हारी ऐसी तैसी किसने कर रखी है? तुम्हारी मनोस्थिति ने तो कर रखी है। तुम आनंदमय कोश में क्यों नहीं रहते हो? तुम रहते ही नहीं हो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला कि मैं, मतलब या डिस्कस कर रहे हैं कि हम पायल पहन ले पैर में, लेकिन इनके चार्ट में 8 नंबर राशि आएगी 12वें हाउस में। अगर ये पायल पहनेंगे तो इनका मून तो नीच का हो जाएगा। मैं तो बोल नहीं रहा ना इनको पहनने को। तभी मैं कह रहा हूँ, ये खुद बोल रही है। तो हम्म। मतलब हाथ से निकाल के फिर वही गलत जगह ले जा रही है। लगा, मैं सर बार बार मुझे कुएं में ढकेल रही है, फिर पहन के बोल लगा, रही इसको दिमाग जाओ दिमाग डूबो। लगाओ, फिर तुम सजेशन सजेशन दे दो। कमर में भी साखिल पहन सकते हैं। कमर चेन मिलती है लेडीज की। तुम लोग एक बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं तुमको कह रहा हूँ अरे चंद्रमा, आप तो लग्नेश प्रबल कर लो ना, गुरु चंद्रमा ही को कर भूल लो जाओ। प्रबल। तुम आपके चंद्रमा तो को भूल लग्नेश ही जाओ। गुरु हैं। बात ही नहीं समझ रहे हो। चंद्रमा से सेटिंग कौन कर रहा है? चंद्रमा को छोड़ दो एक बार। एक छोटे बच्चे को चंद्रमा जो है बेसिकली, एक, आप ऐसा समझो ना कि चंद्रमा मन किसके आज तक हाथ में आया है? उसको तुम कैसे पकड़ोगे? तुम उससे वो गलत आदमी के पास जाके गलत बात कर रहे हो। तुम छोटे बच्चे को बोल रहे हो चल आ बेटा, अभी बच्चा गोदी में है, सुसु पोटी करना शुरू किया है, 3-4 महीने का, और तुम उसे रामायण सुनानी स्टार्ट कर दो। तुम उसे गीता सुनाओ, वाह, विद्वान बनाएंगे बच्चे को। वो फुट बैट बॉल खेलेगा, खिलौने से खेलेगा, या तुम्हारी गीता सुनेगा? समझे? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप मन को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। बेटर ये है, चंद्रमा को खुला छोड़ दो। कंपैरेटिवली आप जो काम करो, वो या तो अपने लग्नेश पे कर लो। ठीक है ना? लग्नेश मतलब आपकी खुद की फिजिकल बॉडी। ठीक है ना? आपकी खुद की फिजिकल बॉडी जो आपको मिली है। और फिजिकल बॉडी के अंदर दो ही पार्ट हैं। एक आपका मनस है, मानसिक शरीर है। और एक आपका जो है ये स्थूल स्थूल शरीर है। ठीक है ना? और सिंपल सी बात है, जो सुबह सुबह बुला के तुमको ब्रीदिंग दी जा रही है, वो ब्रीदिंग क्यों दी जा रही है? वो देने का पर्पस क्या है? उसका एक ही पर्पस है कि तुम जो है इस बात को समझ सको कि जब ब्रीद अंदर जाती है, तो ब्रीद जो है एक तरह से 5 एलिमेंट्स में टूट जाती है, और वो जिसका जो टूटना है वो बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक। और जैसे ही वो ब्रीद अंदर जाके टूटती है, वो अलग अलग वायु में बदल जाती है। ठीक है ना? जिसमें एक प्राण वायु होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जब तुम्हारे पास तुम्हारे प्राण जो है वो शुद्ध प्राण है, तो बाय डिफॉल्ट जो है क्या होता है कि ब्रीथ के, मैंने बताया ना, ब्रीथ के आगे भी और ब्रीथ के पीछे भी विचार है। और सारे का सारा जो तुम्हारा
या तो कह लो झगड़ा। अभी अगर दूसरी लैंग्वेज में यही समझ आ रहा है झगड़ा, मैं तो कहता हूँ झगड़ा भी नहीं है। विचार एक तुम्हारे साथ चल रहे हैं, को एग्जिस्टेंस है विचारों की। अब तुम्हारी गली में एक कुत्ता रहता है, तुम अनुज, तुम्हारे को कोई फर्क पड़ रहा है उससे? तुम्हें क्या क्या लेन देना उस कुत्ते से? समझ लो वो कुत्ता वही विचार है। तुम्हारी गली में अगर कोई बगल तुम्हारे पड़ोस में कोई रह रहा है, तो तुम जाके पड़ोसी के घर पे रोज उस पे जा जाके उसको चेक करते हो? या पड़ोसी के घर में कोई बिल्ली रह रही है उसको चेक करते हो? तुम्हें कोई लेना देना भी होता है? जिस चीज से तुम्हारा अटैचमेंट है ही नहीं है, वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? तो चंद्रमा को सेट नहीं करना है, चंद्रमा अपने आप हो जाएगा सेट। ठीक है ना? चंद्रमा की क्या करनी है? मॉनिटरिंग, अवेकनिंग के थ्रू। जब तुम्हें ये पता लगेगा कि आज चंद्रमा ऐसे एनवायरनमेंट में है कि ये ऐसा ऐसा कर सकता है, तो तुम उस दिन खुद ही कहोगे आज मैं पंगे लूंगी ही नहीं, आज मैं पंगे लूंगा ही नहीं। उस दिन टिकाऊ में बैठ जाओ, उस दिन राधे राधे कर लो। ठीक है ना? उस दिन राधे राधे कर लो। जरूरी थोड़ा ना कि जिस दिन बाहर मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम उसी दिन जाके फसल काट के आओगे। उस दिन चैन से बैठ जाओ, फसल अगले दिन काट लेना जब बारिश रुक जाएगी। मगर तुम रुकते नहीं हो, तुम्हारे को तो फसल काटनी है, क्योंकि तुम्हारे तो अंदर एंग्जाइटी हो रखी है। और वो फसल कौन सी है? विचारों की फसल है जो तुम काट के आते हो। अभी बात समझ आई? सोचो जरा, सोचो जरा चीजों को, क्या बोल रहा हूं मैं। ये सारा का सारा जो तंत्र सिस्टम है, ये सब जुड़ा हुआ सिस्टम है। इसको हम जुड़े हुए कॉम्प्रिहेंसिव वे में जब देखते हैं, ठीक है ना, तब हमारा ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, चक्र साइंसेस, एनर्जीज सब लिंक हो जाता है। मगर इन तीनों चीजों को लिंक करने के लिए ये तीनों चीजें आनी भी तो चाहिए, तभी तो लिंक बनाओगे। अभी अभी क्लियर हुई बात? तो वो आने, अभी आने वाले प्रोसेस में और मंजो, एक एक ग्रह को पूरे अच्छे से समझ जाओ, एक एक राशि को समझ जाओ, पूरा डीप घुस जाओ। अभी करते हैं ये वाला काम। अनुज तुम नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग में रखो इसको, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अगली अगली क्लास के अंदर, जी सर, ओके। है ना? तो फिर और कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो आज क्लास को विराम देते हैं जैसा आप। 4 मिनट में क्लास खत्म, क्लोज हो जाएगी सर। हो जाएगी जी। चलो फिर क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। अभी अगली क्लास में फिर मिलते हैं। कल सुबह कौन कौन आ रहा है मैं वेट करूंगा, देखता हूँ कौन कौन आता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, थैंक यू। और सर मैंने सुबह का 6:15 का लिंक शेयर कर दिया, तो आप ही क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको लिंक मिल गया, अच्छा है। इससे बढ़िया क्या चीज़ है? थैंक यू मैम। सर सुबह मेरी बेटी स्कूल जाती है। कोई बात नहीं जी, मीना जी, वो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने कामों को करते रहिए। वो उन्हीं के लिए जो आ सकते हैं आए, अच्छी बात है। नहीं सर, कितने बजे से होता है मुझे ये भी नहीं पता है। 6:15 पे मेडिटेशन की क्लास होती है, पौने घंटे की लगभग रहती है। सर ठीक है ना? और जी, हमारे, कोशिश करती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे एक्टिव मेंबर्स हैं। हमारे झरना जी, आदित्य जी, खुशहाल जी, ये बिल्कुल रेगुलर लोग हैं सारे। तो गायत्री मैम और अनुज जी कभी कभी आते हैं बस। ठीक है ना? सर रेगुलर तो कर नहीं पाती, बीच बीच में बंक हो जाते हैं मेरा। नहीं नहीं, मैं फीलिंग ले लेता हूँ ना। मैं तो पिछले एक वीक से मेडिटेशन कर रहा हूँ और डेली योगा कर रहा हूँ। जब से वो पिछली क्लास हुई हो तब से और आज में बहुत अंतर है। हाँ तो करो, आओ क्लास में और करते रहो। ठीक है ना? मैं ठीक, सर आप ही का वेट कर रही थी, आप वापस आ गए ना, अब आऊंगी। आओ भाई आओ, दैट विल बी रियली ग्रेसफुल। ठीक है, चलिए मैं इंतजार करूंगा। जी ओके नमस्कार, सर, सर। बहुत बहुत। नमस्ते सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच सर, चरण स्पर्श। जी 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 जी, ब्लेसिंग्स।